नागजिल्ला नागलोक का पहला कांड की कहानी एक ही लंबे प्रवाह में यूं खुलती है। नागलोक, जो मानव दुनिया से परे धरती के गर्भ में बसा एक रहस्यमयी, चमकते मणियों से आलोकित, प्राचीन मंत्रों और इच्छाधारी नागनागिनों की सभ्यता से भरा संसार है, जहाँ सहस्राब्दियों से शांति, अनुशासन और नागराज वासुकी के न्यायपूर्ण शासन का संतुलन बना हुआ था। वहीं नागलोक की शक्ति का केंद्र था दिव्य नागमणि, जो जीवन, रक्षा और समय के संतुलन को साधे रखती थी। और इसी नागमणि की रक्षा के लिए जन्मा था वीर नाग योद्धा वीरांश, जिसे भविष्यवाणी में नाग कहा गया था। एक ऐसा नाग जो मानव और नाग दोनों रूपों में अपार शक्ति रखता था और जो संकट के समय नागलोक का अंतिम रक्षक बनेगा। लेकिन शांति के इस युग में ही जन्म ले रहा था पहला महापाप, पहला कांड, जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी। कहानी तब मोड़ लेती है जब नागलोक के ही एक महत्वाकांक्षी मंत्री कालनेमी को नागमणि की शक्ति पर लालच आ जाता है। उसे लगता है कि नागराज वासुकी कमजोर हो चुके हैं और यदि नागमणि उसके हाथ लग जाए तो वह समय और मृत्यु तक पर शासन कर सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया के एक काले तांत्रिक अघोरनाथ से मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचता है, जिसके तहत वह नागलोक की सीमाओं को तोड़कर पहली बार मानवों को नागलोक तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। बदले में अघोरनाथ को अमरता का वरदान देने का वादा करता है। और यहीं से शुरू होता है नागलोक का पहला कांड, जब अमावस्या की रात नागमणि की रक्षा करने वाले प्राचीन नाग योद्धा धोखे से मारे जाते हैं। मंदिर जलाया जाता है और नागमणि चुरा ली जाती है। इस हमले में नागराज वासुकी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मरते मरते वीरांश को सच्चाई बताते हैं कि कालनेमी ही गद्दार है और उसे हर हाल में नागमणि वापस लानी होगी, नहीं तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। इसी क्षण वीरांश की शक्तियां पूर्ण रूप से जाग उठती हैं और वह पहली बार नाग के रूप में विशाल, अग्नि सी चमकती आंखों और बिजली जैसी गति वाले महावीर नाग में बदल जाता है। लेकिन वह समझ जाता है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और त्याग से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया में प्रवेश करता है, जहां उसकी मुलाकात होती है आर्या नाम की निडर पत्रकार से, जो अघोरनाथ के रहस्य में काले अनुष्ठानों की जांच कर रही होती है और जिसने अपने परिवार को एक रहस्यमय नाग हमले में खोया था। दोनों पहले एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि वही हमला कालनेमी की योजना का हिस्सा था, ताकि मानव और नाग के बीच नफरत पैदा हो और कोई उसकी साजिश न समझ पाए। आर्या को जब पता चलता है कि वीरांश नागलोक का रक्षक है, तो वह उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ नागों की नहीं, बल्कि मानवता की भी बन चुकी होती है। उधर कालनेमी नागमणि की शक्ति से नागलोक में अंधेरा फैलाने लगता है, नदियां सूखने लगती हैं, धरती कांपती है और हजारों निर्दोष नाग बीमार होकर मरने लगते हैं। अघोरनाथ अमरता के करीब पहुंच जाता है और एक विशाल काले नाग राक्षस का रूप धारण कर लेता है। वीरांश और आर्या कई खतरनाक यात्राओं से गुजरते हैं, कभी मृत नाग योद्धाओं की आत्माओं से भरे जंगल, कभी समय के द्वार जहां अतीत और भविष्य टकराते हैं। और हर मोड़ पर वीरांश को अपनी शक्ति के साथ अपने क्रोध पर भी नियंत्रण सीखना पड़ता है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती थी कि यदि नाग क्रोध में अंधा हुआ तो वह खुद नागलोक का विनाश कर देगा। अंततः वे अघोरनाथ के किले तक पहुंचते हैं, जहां एक भयंकर युद्ध होता है। नाग अपनी पूरी ताकत से काले नाग राक्षस से भिड़ता है, आसमान बिजली से भर जाता है, धरती फटने लगती है और आर्या आखिरी पल में कालनेमी का सच पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के लिए लाइव प्रसारण कर देती है, जिससे मानव समाज को पता चल जाता है कि असली दुश्मन कौन है। इसी बीच कालनेमी नागमणि की शक्ति से खुद को देवता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच के कारण शक्ति उस पर उल्टी पड़ती है और वह खुद उसी अंधेरे में समा जाता है जिसे उसने पैदा किया था।
वीरांश नागमणि को वापस नागलोक ले आता है, लेकिन युद्ध में वह लगभग अपनी जान गंवा देता है। नागराज वासुकी की आत्मा प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि अब नागलोक का नया राजा वही है। मगर वीरांश सत्ता नहीं बल्कि संतुलन चुनता है और तय करता है कि अब नागलोक और मानव दुनिया के बीच एक नया पुल बनेगा, ताकि नफरत की जगह समझ और सुरक्षा हो। आर्या नागलोक की पहली मानव संरक्षक बनती है और दोनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां पहला कांड इतिहास बन जाता है और नाग एक रक्षक किंवदंती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंतिम दृश्य में कहीं दूर एक टूटी हुई नागमणि का छोटा सा टुकड़ा फिर से चमक उठता है, संकेत देता है कि अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अगली लड़ाई और भी भयानक होगी। नागजिल्ला नागलोक का पहला कांड की कहानी एक ही लंबे प्रवाह में यूं खुलती है। नागलोक, जो मानव दुनिया से परे धरती के गर्भ में बसा एक रहस्यमयी, चमकते मणियों से आलोकित, प्राचीन मंत्रों और इच्छाधारी नागनागिनों की सभ्यता से भरा संसार है, जहां सहस्राब्दियों से शांति, अनुशासन और नागराज वासुकी के न्यायपूर्ण शासन का संतुलन बना हुआ था। वहीं नागलोक की शक्ति का केंद्र था दिव्य नागमणि, जो जीवन, रक्षा और समय के संतुलन को साधे रखती थी। और इसी नागमणि की रक्षा के लिए जन्मा था वीर नाग योद्धा वीरांश, जिसे भविष्यवाणी में नाग कहा गया था। एक ऐसा नाग जो मानव और नाग दोनों रूपों में अपार शक्ति रखता था और जो संकट के समय नागलोक का अंतिम रक्षक बनेगा। लेकिन शांति के इस युग में ही जन्म ले रहा था पहला महापाप, पहला कांड, जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी। कहानी तब मोड़ लेती है जब नागलोक के ही एक महत्वाकांक्षी मंत्री कालनेमी को नागमणि की शक्ति पर लालच आ जाता है। उसे लगता है कि नागराज वासुकी कमजोर हो चुके हैं और यदि नागमणि उसके हाथ लग जाए तो वह समय और मृत्यु तक पर शासन कर सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया के एक काले तांत्रिक अघोरनाथ से मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचता है, जिसके तहत वह नागलोक की सीमाओं को तोड़कर पहली बार मानवों को नागलोक तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। बदले में अघोरनाथ को अमरता का वरदान देने का वादा करता है और यहीं से शुरू होता है नागलोक का पहला कांड, जब अमावस्या की रात नागमणि की रक्षा करने वाले प्राचीन नाग योद्धा धोखे से मारे जाते हैं। मंदिर जलाया जाता है और नागमणि चुरा ली जाती है। इस हमले में नागराज वासुकी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मरते मरते वीरांश को सच्चाई बताते हैं कि कालनेमी ही गद्दार है और उसे हर हाल में नागमणि वापस लानी होगी, नहीं तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। इसी क्षण वीरांश की शक्तियां पूर्ण रूप से जाग उठती हैं और वह पहली बार नाग के रूप में विशाल, अग्नि सी चमकती आंखों और बिजली जैसी गति वाले महावीर नाग में बदल जाता है। लेकिन वह समझ जाता है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और त्याग से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया में प्रवेश करता है, जहां उसकी मुलाकात होती है आर्या नाम की निडर पत्रकार से, जो अघोरनाथ के रहस्य में काले अनुष्ठानों की जांच कर रही होती है और जिसने अपने परिवार को एक रहस्यमय नाग हमले में खोया था। दोनों पहले एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि वही हमला कालनेमी की योजना का हिस्सा था, ताकि मानव और नाग के बीच नफरत पैदा हो और कोई उसकी साजिश न समझ पाए। आर्या को जब पता चलता है कि वीरांश नागलोक का रक्षक है, तो वह उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ नागों की नहीं, बल्कि मानवता की भी बन चुकी होती है। उधर कालनेमी नागमणि की शक्ति से नागलोक में अंधेरा फैलाने लगता है, नदियां सूखने लगती हैं, धरती कांपती है और हजारों निर्दोष नाग बीमार होकर मरने लगते हैं। अघोरनाथ अमरता के करीब पहुंच जाता है और एक विशाल काले नाग राक्षस का रूप धारण कर लेता है। वीरांश और आर्या कई खतरनाक यात्राओं से गुजरते हैं, कभी मृत नाग योद्धाओं की आत्माओं से भरे जंगल, कभी समय के द्वार जहां अतीत और भविष्य टकराते हैं,
और हर मोड़ पर वीरांश को अपनी शक्ति के साथ अपने क्रोध पर भी नियंत्रण सीखना पड़ता है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती थी कि यदि नाग क्रोध में अंधा हुआ तो वह खुद नागलोक का विनाश कर देगा। अंततः वे अघोरनाथ के किले तक पहुंचते हैं, जहां एक भयंकर युद्ध होता है। नाग अपनी पूरी ताकत से काले नाग राक्षस से भिड़ता है। आसमान बिजली से भर जाता है, धरती फटने लगती है और आर्या आखिरी पल में कालनेमी का सच पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के लिए लाइव प्रसारण कर देती है, जिससे मानव समाज को पता चल जाता है कि असली दुश्मन कौन है। इसी बीच कालनेमी नागमणि की शक्ति से खुद को देवता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच के कारण शक्ति उस पर उल्टी पड़ती है और वह खुद उसी अंधेरे में समा जाता है जिसे उसने पैदा किया था। वीरांश नागमणि को वापस नागलोक ले आता है, लेकिन युद्ध में वह लगभग अपनी जान गंवा देता है। नागराज वासुकी की आत्मा प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि अब नागलोक का नया राजा वही है। मगर वीरांश सत्ता नहीं, बल्कि संतुलन चुनता है और तय करता है कि अब नागलोक और मानव दुनिया के बीच एक नया पुल बनेगा, ताकि नफरत की जगह समझ और सुरक्षा हो। आर्या नागलोक की पहली मानव संरक्षक बनती है और दोनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां पहला कांड इतिहास बन जाता है और नाग एक रक्षक किंवदंती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंतिम दृश्य में कहीं दूर एक टूटी हुई नागमणि का छोटा सा टुकड़ा फिर से चमक उठता है, संकेत देता है कि अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अगली लड़ाई और भी भयानक होगी। नागजिल्ला नागलोक का पहला कांड की कहानी एक ही लंबे प्रवाह में यूं खुलती है। नागलोक, जो मानव दुनिया से परे धरती के गर्भ में बसा एक रहस्यमयी, चमकते मणियों से आलोकित, प्राचीन मंत्रों और इच्छाधारी नागनागिनों की सभ्यता से भरा संसार है, जहां सहस्राब्दियों से शांति, अनुशासन और नागराज वासुकी के न्यायपूर्ण शासन का संतुलन बना हुआ था। वहीं नागलोक की शक्ति का केंद्र था दिव्य नागमणि, जो जीवन, रक्षा और समय के संतुलन को साधे रखती थी। और इसी नागमणि की रक्षा के लिए जन्मा था वीर नाग योद्धा वीरांश, जिसे भविष्यवाणी में नाग कहा गया था। एक ऐसा नाग जो मानव और नाग दोनों रूपों में अपार शक्ति रखता था और जो संकट के समय नागलोक का अंतिम रक्षक बनेगा। लेकिन शांति के इस युग में ही जन्म ले रहा था पहला महापाप, पहला कांड, जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी। कहानी तब मोड़ लेती है जब नागलोक के ही एक महत्वाकांक्षी मंत्री कालनेमी को नागमणि की शक्ति पर लालच आ जाता है। उसे लगता है कि नागराज वासुकी कमजोर हो चुके हैं और यदि नागमणि उसके हाथ लग जाए तो वह समय और मृत्यु तक पर शासन कर सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया के एक काले तांत्रिक अघोरनाथ से मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचता है, जिसके तहत वह नागलोक की सीमाओं को तोड़कर पहली बार मानवों को नागलोक तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। बदले में अघोरनाथ को अमरता का वरदान देने का वादा करता है और यहीं से शुरू होता है नागलोक का पहला कांड, जब अमावस्या की रात नागमणि की रक्षा करने वाले प्राचीन नाग योद्धा धोखे से मारे जाते हैं। मंदिर जलाया जाता है और नागमणि चुरा ली जाती है। इस हमले में नागराज वासुकी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मरते मरते वीरांश को सच्चाई बताते हैं कि कालनेमी ही गद्दार है और उसे हर हाल में नागमणि वापस लानी होगी, नहीं तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। इसी क्षण वीरांश की शक्तियां पूर्ण रूप से जाग उठती हैं और वह पहली बार नाग के रूप में विशाल, अग्नि सी चमकती आंखों और बिजली जैसी गति वाले महावीर नाग में बदल जाता है। लेकिन वह समझ जाता है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और त्याग से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया में प्रवेश करता है, जहां उसकी मुलाकात होती है आर्या नाम की निडर पत्रकार से, जो अघोरनाथ के रहस्य में काले अनुष्ठानों की जांच कर रही होती है और जिसने अपने परिवार को एक रहस्यमयी नाग हमले में खोया था। दोनों पहले एक दूसरे पर शक करते हैं,
लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि वही हमला कालनेमी की योजना का हिस्सा था ताकि मानव और नाग के बीच नफरत पैदा हो और कोई उसकी साजिश न समझ पाए। आर्या को जब पता चलता है कि वीरांश नागलोक का रक्षक है तो वह उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ नागों की नहीं बल्कि मानवता की भी बन चुकी होती है। उधर कालनेमी नागमणि की शक्ति से नागलोक में अंधेरा फैलाने लगता है, नदियां सूखने लगती हैं, धरती कांपती है और हजारों निर्दोष नाग बीमार होकर मरने लगते हैं। अघोरनाथ अमरता के करीब पहुंच जाता है और एक विशाल काले नाग राक्षस का रूप धारण कर लेता है। वीरांश और आर्या कई खतरनाक यात्राओं से गुजरते हैं, कभी मृत नाग योद्धाओं की आत्माओं से भरे जंगल, कभी समय के द्वार जहां अतीत और भविष्य टकराते हैं, और हर मोड़ पर वीरांश को अपनी शक्ति के साथ अपने क्रोध पर भी नियंत्रण सीखना पड़ता है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती थी कि यदि नाग क्रोध में अंधा हुआ तो वह खुद नागलोक का विनाश कर देगा। अंततः वे अघोरनाथ के किले तक पहुंचते हैं, जहां एक भयंकर युद्ध होता है। नाग अपनी पूरी ताकत से काले नाग राक्षस से भिड़ता है, आसमान बिजली से भर जाता है, धरती फटने लगती है और आर्या आखिरी पल में कालनेमी का सच पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के लिए लाइव प्रसारण कर देती है, जिससे मानव समाज को पता चल जाता है कि असली दुश्मन कौन है। इसी बीच कालनेमी नागमणि की शक्ति से खुद को देवता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच के कारण शक्ति उस पर उल्टी पड़ती है और वह खुद उसी अंधेरे में समा जाता है जिसे उसने पैदा किया था। वीरांश नागमणि को वापस नागलोक ले आता है, लेकिन युद्ध में वह लगभग अपनी जान गंवा देता है। नागराज वासुकी की आत्मा प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि अब नागलोक का नया राजा वही है। मगर वीरांश सत्ता नहीं बल्कि संतुलन चुनता है और तय करता है कि अब नागलोक और मानव दुनिया के बीच एक नया पुल बनेगा, ताकि नफरत की जगह समझ और सुरक्षा हो। आर्या नागलोक की पहली मानव संरक्षक बनती है और दोनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां पहला कांड इतिहास बन जाता है और नाग एक रक्षक किंवदंती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंतिम दृश्य में कहीं दूर एक टूटी हुई नागमणि का छोटा सा टुकड़ा फिर से चमक उठता है, संकेत देता है कि अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अगली लड़ाई और भी भयानक होगी। नागजिल्ला नागलोक का पहला कांड की कहानी एक ही लंबे प्रवाह में यूं खुलती है। नागलोक, जो मानव दुनिया से परे धरती के गर्भ में बसा एक रहस्यमयी, चमकते मणियों से आलोकित, प्राचीन मंत्रों और इच्छाधारी नागनागिनों की सभ्यता से भरा संसार है, जहां सहस्राब्दियों से शांति, अनुशासन और नागराज वासुकी के न्यायपूर्ण शासन का संतुलन बना हुआ था। वहीं नागलोक की शक्ति का केंद्र था दिव्य नागमणि, जो जीवन, रक्षा और समय के संतुलन को साधे रखती थी। और इसी नागमणि की रक्षा के लिए जन्मा था वीर नाग योद्धा वीरांश, जिसे भविष्यवाणी में नाग कहा गया था। एक ऐसा नाग जो मानव और नाग दोनों रूपों में अपार शक्ति रखता था और जो संकट के समय नागलोक का अंतिम रक्षक बनेगा। लेकिन शांति के इस युग में ही जन्म ले रहा था पहला महापाप, पहला कांड, जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी। कहानी तब मोड़ लेती है जब नागलोक के ही एक महत्वाकांक्षी मंत्री कालनेमी को नागमणि की शक्ति पर लालच आ जाता है। उसे लगता है कि नागराज वासुकी कमजोर हो चुके हैं और यदि नागमणि उसके हाथ लग जाए तो वह समय और मृत्यु तक पर शासन कर सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया के एक काले तांत्रिक अघोरनाथ से मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचता है, जिसके तहत वह नागलोक की सीमाओं को तोड़कर पहली बार मानवों को नागलोक तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। बदले में अघोरनाथ को अमरता का वरदान देने का वादा करता है और यहीं से शुरू होता है नागलोक का पहला कांड, जब अमावस्या की रात नागमणि की रक्षा करने वाले प्राचीन नाग योद्धा धोखे से मारे जाते हैं। मंदिर जलाया जाता है और नागमणि चुरा ली जाती है।
इस हमले में नागराज वासुकी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मरते मरते वीरांश को सच्चाई बताते हैं कि कालनेमी ही गद्दार है और उसे हर हाल में नागमणि वापस लानी होगी, नहीं तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। इसी क्षण वीरांश की शक्तियां पूर्ण रूप से जाग उठती हैं और वह पहली बार नाग के रूप में विशाल, अग्नि सी चमकती आंखों और बिजली जैसी गति वाले महावीर नाग में बदल जाता है। लेकिन वह समझ जाता है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और त्याग से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया में प्रवेश करता है जहां उसकी मुलाकात होती है आर्या नाम की निडर पत्रकार से, जो अघोरनाथ के रहस्य में काले अनुष्ठानों की जांच कर रही होती है और जिसने अपने परिवार को एक रहस्यमय नाग हमले में खोया था। दोनों पहले एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि वही हमला कालनेमी की योजना का हिस्सा था, ताकि मानव और नाग के बीच नफरत पैदा हो और कोई उसकी साजिश न समझ पाए। आर्या को जब पता चलता है कि वीरांश नागलोक का रक्षक है, तो वह उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ नागों की नहीं, बल्कि मानवता की भी बन चुकी होती है। उधर कालनेमी नागमणि की शक्ति से नागलोक में अंधेरा फैलाने लगता है, नदियां सूखने लगती हैं, धरती कांपती है और हजारों निर्दोष नाग बीमार होकर मरने लगते हैं। अघोरनाथ अमरता के करीब पहुंच जाता है और एक विशाल काले नाग राक्षस का रूप धारण कर लेता है। वीरांश और आर्या कई खतरनाक यात्राओं से गुजरते हैं, कभी मृत नाग योद्धाओं की आत्माओं से भरे जंगल, कभी समय के द्वार जहां अतीत और भविष्य टकराते हैं, और हर मोड़ पर वीरांश को अपनी शक्ति के साथ अपने क्रोध पर भी नियंत्रण सीखना पड़ता है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती थी कि यदि नाग क्रोध में अंधा हुआ तो वह खुद नागलोक का विनाश कर देगा। अंततः वे अघोरनाथ के किले तक पहुंचते हैं, जहां एक भयंकर युद्ध होता है। नाग अपनी पूरी ताकत से काले नाग राक्षस से भिड़ता है, आसमान बिजली से भर जाता है, धरती फटने लगती है और आर्या आखिरी पल में कालनेमी का सच पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के लिए लाइव प्रसारण कर देती है, जिससे मानव समाज को पता चल जाता है कि असली दुश्मन कौन है। इसी बीच कालनेमी नागमणि की शक्ति से खुद को देवता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच के कारण शक्ति उस पर उल्टी पड़ती है और वह खुद उसी अंधेरे में समा जाता है जिसे उसने पैदा किया था। वीरांश नागमणि को वापस नागलोक ले आता है, लेकिन युद्ध में वह लगभग अपनी जान गंवा देता है। नागराज वासुकी की आत्मा प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि अब नागलोक का नया राजा वही है। मगर वीरांश सत्ता नहीं, बल्कि संतुलन चुनता है और तय करता है कि अब नागलोक और मानव दुनिया के बीच एक नया पुल बनेगा, ताकि नफरत की जगह समझ और सुरक्षा हो। आर्या नागलोक की पहली मानव संरक्षक बनती है और दोनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां पहला कांड इतिहास बन जाता है और नाग एक रक्षक किंवदंती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंतिम दृश्य में कहीं दूर एक टूटी हुई नागमणि का छोटा सा टुकड़ा फिर से चमक उठता है, संकेत देता है कि अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अगली लड़ाई और भी भयानक होगी। नागजिल्ला नागलोक का पहला कांड की कहानी एक ही लंबे प्रवाह में यूं खुलती है। नागलोक, जो मानव दुनिया से परे धरती के गर्भ में बसा एक रहस्यमय, चमकते मणियों से आलोकित, प्राचीन मंत्रों और इच्छाधारी नागनागिनों की सभ्यता से भरा संसार है, जहां सहस्राब्दियों से शांति, अनुशासन और नागराज वासुकी के न्यायपूर्ण शासन का संतुलन बना हुआ था। वहीं नागलोक की शक्ति का केंद्र था दिव्य नागमणि, जो जीवन, रक्षा और समय के संतुलन को साधे रखती थी। और इसी नागमणि की रक्षा के लिए जन्मा था वीर नाग योद्धा वीरांश, जिसे भविष्यवाणी में नाग कहा गया था। एक ऐसा नाग जो मानव और नाग दोनों रूपों में अपार शक्ति रखता था और जो संकट के समय नागलोक का अंतिम रक्षक बनेगा। लेकिन शांति के इस युग में ही जन्म ले रहा था पहला महापाप, पहला कांड,
जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी। कहानी तब मोड़ लेती है जब नागलोक के ही एक महत्वाकांक्षी मंत्री कालनेमी को नागमणि की शक्ति पर लालच आ जाता है। उसे लगता है कि नागराज वासुकी कमजोर हो चुके हैं और यदि नागमणि उसके हाथ लग जाए तो वह समय और मृत्यु तक पर शासन कर सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया के एक काले तांत्रिक अघोरनाथ से मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचता है, जिसके तहत वह नागलोक की सीमाओं को तोड़कर पहली बार मानवों को नागलोक तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। बदले में अघोरनाथ को अमरता का वरदान देने का वादा करता है और यहीं से शुरू होता है नागलोक का पहला कांड, जब अमावस्या की रात नागमणि की रक्षा करने वाले प्राचीन नाग योद्धा धोखे से मारे जाते हैं। मंदिर जलाया जाता है और नागमणि चुरा ली जाती है। इस हमले में नागराज वासुकी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मरते मरते वीरांश को सच्चाई बताते हैं कि कालनेमी ही गद्दार है और उसे हर हाल में नागमणि वापस लानी होगी, नहीं तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। इसी क्षण वीरांश की शक्तियां पूर्ण रूप से जाग उठती हैं और वह पहली बार नाग के रूप में विशाल, अग्नि सी चमकती आंखों और बिजली जैसी गति वाले महावीर नाग में बदल जाता है। लेकिन वह समझ जाता है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और त्याग से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया में प्रवेश करता है, जहां उसकी मुलाकात होती है आर्या नाम की निडर पत्रकार से, जो अघोरनाथ के रहस्य में काले अनुष्ठानों की जांच कर रही होती है और जिसने अपने परिवार को एक रहस्यमय नाग हमले में खोया था। दोनों पहले एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि वही हमला कालनेमी की योजना का हिस्सा था, ताकि मानव और नाग के बीच नफरत पैदा हो और कोई उसकी साजिश न समझ पाए। आर्या को जब पता चलता है कि वीरांश नागलोक का रक्षक है, तो वह उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ नागों की नहीं, बल्कि मानवता की भी बन चुकी होती है। उधर कालनेमी नागमणि की शक्ति से नागलोक में अंधेरा फैलाने लगता है, नदियां सूखने लगती हैं, धरती कांपती है और हजारों निर्दोष नाग बीमार होकर मरने लगते हैं। अघोरनाथ अमरता के करीब पहुंच जाता है और एक विशाल काले नाग राक्षस का रूप धारण कर लेता है। वीरांश और आर्या कई खतरनाक यात्राओं से गुजरते हैं, कभी मृत नाग योद्धाओं की आत्माओं से भरे जंगल, कभी समय के द्वार जहां अतीत और भविष्य टकराते हैं, और हर मोड़ पर वीरांश को अपनी शक्ति के साथ अपने क्रोध पर भी नियंत्रण सीखना पड़ता है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती थी कि यदि नाग क्रोध में अंधा हुआ तो वह खुद नागलोक का विनाश कर देगा। अंततः वे अघोरनाथ के किले तक पहुंचते हैं, जहां एक भयंकर युद्ध होता है। नाग अपनी पूरी ताकत से काले नाग राक्षस से भिड़ता है, आसमान बिजली से भर जाता है, धरती फटने लगती है और आर्या आखिरी पल में कालनेमी का सच पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के लिए लाइव प्रसारण कर देती है, जिससे मानव समाज को पता चल जाता है कि असली दुश्मन कौन है। इसी बीच कालनेमी नागमणि की शक्ति से खुद को देवता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच के कारण शक्ति उस पर उल्टी पड़ती है और वह खुद उसी अंधेरे में समा जाता है जिसे उसने पैदा किया था। वीरांश नागमणि को वापस नागलोक ले आता है, लेकिन युद्ध में वह लगभग अपनी जान गंवा देता है। नागराज वासुकी की आत्मा प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि अब नागलोक का नया राजा वही है। मगर वीरांश सत्ता नहीं, बल्कि संतुलन चुनता है और तय करता है कि अब नागलोक और मानव दुनिया के बीच एक नया पुल बनेगा, ताकि नफरत की जगह समझ और सुरक्षा हो। आर्या नागलोक की पहली मानव संरक्षक बनती है और दोनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां पहला कांड इतिहास बन जाता है और नाग एक रक्षक किंवदंती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंतिम दृश्य में कहीं दूर एक टूटी हुई नागमणि का छोटा सा टुकड़ा फिर से चमक उठता है, संकेत देता है कि अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अगली लड़ाई और भी भयानक होगी। नागजिल्ला नागलोक का पहला कांड की कहानी एक ही लंबे प्रवाह में यूं खुलती है।
नागलोक, जो मानव दुनिया से परे धरती के गर्भ में बसा एक रहस्यमयी, चमकते मणियों से आलोकित, प्राचीन मंत्रों और इच्छाधारी नागनागिनों की सभ्यता से भरा संसार है, जहाँ सहस्राब्दियों से शांति, अनुशासन और नागराज वासुकी के न्यायपूर्ण शासन का संतुलन बना हुआ था। वहीं नागलोक की शक्ति का केंद्र था दिव्य नागमणि, जो जीवन, रक्षा और समय के संतुलन को साधे रखती थी। और इसी नागमणि की रक्षा के लिए जन्मा था वीर नाग योद्धा वीरांश, जिसे भविष्यवाणी में नाग कहा गया था। एक ऐसा नाग जो मानव और नाग दोनों रूपों में अपार शक्ति रखता था और जो संकट के समय नागलोक का अंतिम रक्षक बनेगा। लेकिन शांति के इस युग में ही जन्म ले रहा था पहला महापाप, पहला कांड, जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी। कहानी तब मोड़ लेती है जब नागलोक के ही एक महत्वाकांक्षी मंत्री कालनेमी को नागमणि की शक्ति पर लालच आ जाता है। उसे लगता है कि नागराज वासुकी कमजोर हो चुके हैं और यदि नागमणि उसके हाथ लग जाए तो वह समय और मृत्यु तक पर शासन कर सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया के एक काले तांत्रिक अघोरनाथ से मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचता है, जिसके तहत वह नागलोक की सीमाओं को तोड़कर पहली बार मानवों को नागलोक तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। बदले में अघोरनाथ को अमरता का वरदान देने का वादा करता है और यहीं से शुरू होता है नागलोक का पहला कांड, जब अमावस्या की रात नागमणि की रक्षा करने वाले प्राचीन नाग योद्धा धोखे से मारे जाते हैं। मंदिर जलाया जाता है और नागमणि चुरा ली जाती है। इस हमले में नागराज वासुकी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मरते मरते वीरांश को सच्चाई बताते हैं कि कालनेमी ही गद्दार है और उसे हर हाल में नागमणि वापस लानी होगी, नहीं तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। इसी क्षण वीरांश की शक्तियां पूर्ण रूप से जाग उठती हैं और वह पहली बार नाग के रूप में विशाल, अग्नि सी चमकती आंखों और बिजली जैसी गति वाले महावीर नाग में बदल जाता है। लेकिन वह समझ जाता है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और त्याग से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया में प्रवेश करता है, जहां उसकी मुलाकात होती है आर्या नाम की निडर पत्रकार से, जो अघोरनाथ के रहस्य में काले अनुष्ठानों की जांच कर रही होती है और जिसने अपने परिवार को एक रहस्यमयी नाग हमले में खोया था। दोनों पहले एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि वही हमला कालनेमी की योजना का हिस्सा था, ताकि मानव और नाग के बीच नफरत पैदा हो और कोई उसकी साजिश न समझ पाए। आर्या को जब पता चलता है कि वीरांश नागलोक का रक्षक है तो वह उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ नागों की नहीं, बल्कि मानवता की भी बन चुकी होती है। उधर कालनेमी नागमणि की शक्ति से नागलोक में अंधेरा फैलाने लगता है, नदियां सूखने लगती हैं, धरती कांपती है और हजारों निर्दोष नाग बीमार होकर मरने लगते हैं। अघोरनाथ अमरता के करीब पहुंच जाता है और एक विशाल काले नाग राक्षस का रूप धारण कर लेता है। वीरांश और आर्या कई खतरनाक यात्राओं से गुजरते हैं, कभी मृत नाग योद्धाओं की आत्माओं से भरे जंगल, कभी समय के द्वार जहां अतीत और भविष्य टकराते हैं, और हर मोड़ पर वीरांश को अपनी शक्ति के साथ अपने क्रोध पर भी नियंत्रण सीखना पड़ता है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती थी कि यदि नाग क्रोध में अंधा हुआ तो वह खुद नागलोक का विनाश कर देगा। अंततः वे अघोरनाथ के किले तक पहुंचते हैं, जहां एक भयंकर युद्ध होता है। नाग अपनी पूरी ताकत से काले नाग राक्षस से भिड़ता है, आसमान बिजली से भर जाता है, धरती फटने लगती है और आर्या आखिरी पल में कालनेमी का सच पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के लिए लाइव प्रसारण कर देती है, जिससे मानव समाज को पता चल जाता है कि असली दुश्मन कौन है। इसी बीच कालनेमी नागमणि की शक्ति से खुद को देवता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच के कारण शक्ति उस पर उल्टी पड़ती है और वह खुद उसी अंधेरे में समा जाता है जिसे उसने पैदा किया था। वीरांश नागमणि को वापस नागलोक ले आता है, लेकिन युद्ध में वह लगभग अपनी जान गंवा देता है।
नागराज वासुकी की आत्मा प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि अब नागलोक का नया राजा वही है। मगर वीरांश सत्ता नहीं बल्कि संतुलन चुनता है और तय करता है कि अब नागलोक और मानव दुनिया के बीच एक नया पुल बनेगा ताकि नफरत की जगह समझ और सुरक्षा हो। आर्या नागलोक की पहली मानव संरक्षक बनती है और दोनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां पहला कांड इतिहास बन जाता है और नाग एक रक्षक किंवदंती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंतिम दृश्य में कहीं दूर एक टूटी हुई नागमणि का छोटा सा टुकड़ा फिर से चमक उठता है, संकेत देता है कि अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अगली लड़ाई और भी भयानक होगी। नागजिल्ला नागलोक का पहला कांड की कहानी एक ही लंबे प्रवाह में यूं खुलती है। नागलोक, जो मानव दुनिया से परे धरती के गर्भ में बसा एक रहस्यमयी, चमकते मणियों से आलोकित, प्राचीन मंत्रों और इच्छाधारी नागनागिनों की सभ्यता से भरा संसार है, जहां सहस्राब्दियों से शांति, अनुशासन और नागराज वासुकी के न्यायपूर्ण शासन का संतुलन बना हुआ था। वहीं नागलोक की शक्ति का केंद्र था दिव्य नागमणि, जो जीवन, रक्षा और समय के संतुलन को साधे रखती थी। और इसी नागमणि की रक्षा के लिए जन्मा था वीर नाग योद्धा वीरांश, जिसे भविष्यवाणी में नाग कहा गया था। एक ऐसा नाग जो मानव और नाग दोनों रूपों में अपार शक्ति रखता था और जो संकट के समय नागलोक का अंतिम रक्षक बनेगा। लेकिन शांति के इस युग में ही जन्म ले रहा था पहला महापाप, पहला कांड, जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी। कहानी तब मोड़ लेती है जब नागलोक के ही एक महत्वाकांक्षी मंत्री कालनेमी को नागमणि की शक्ति पर लालच आ जाता है। उसे लगता है कि नागराज वासुकी कमजोर हो चुके हैं और यदि नागमणि उसके हाथ लग जाए तो वह समय और मृत्यु तक पर शासन कर सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया के एक काले तांत्रिक अघोरनाथ से मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचता है, जिसके तहत वह नागलोक की सीमाओं को तोड़कर पहली बार मानवों को नागलोक तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। बदले में अघोरनाथ को अमरता का वरदान देने का वादा करता है और यहीं से शुरू होता है नागलोक का पहला कांड, जब अमावस्या की रात नागमणि की रक्षा करने वाले प्राचीन नाग योद्धा धोखे से मारे जाते हैं। मंदिर जलाया जाता है और नागमणि चुरा ली जाती है। इस हमले में नागराज वासुकी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मरते मरते वीरांश को सच्चाई बताते हैं कि कालनेमी ही गद्दार है और उसे हर हाल में नागमणि वापस लानी होगी, नहीं तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। इसी क्षण वीरांश की शक्तियां पूर्ण रूप से जाग उठती हैं और वह पहली बार नाग के रूप में विशाल, अग्नि सी चमकती आंखों और बिजली जैसी गति वाले महावीर नाग में बदल जाता है। लेकिन वह समझ जाता है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और त्याग से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया में प्रवेश करता है, जहां उसकी मुलाकात होती है आर्या नाम की निडर पत्रकार से, जो अघोरनाथ के रहस्य में काले अनुष्ठानों की जांच कर रही होती है और जिसने अपने परिवार को एक रहस्यमय नाग हमले में खोया था। दोनों पहले एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि वही हमला कालनेमी की योजना का हिस्सा था, ताकि मानव और नाग के बीच नफरत पैदा हो और कोई उसकी साजिश न समझ पाए। आर्या को जब पता चलता है कि वीरांश नागलोक का रक्षक है, तो वह उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ नागों की नहीं, बल्कि मानवता की भी बन चुकी होती है। उधर कालनेमी नागमणि की शक्ति से नागलोक में अंधेरा फैलाने लगता है, नदियां सूखने लगती हैं, धरती कांपती है और हजारों निर्दोष नाग बीमार होकर मरने लगते हैं। अघोरनाथ अमरता के करीब पहुंच जाता है और एक विशाल काले नाग राक्षस का रूप धारण कर लेता है। वीरांश और आर्या कई खतरनाक यात्राओं से गुजरते हैं, कभी मृत नाग योद्धाओं की आत्माओं से भरे जंगल, कभी समय के द्वार जहां अतीत और भविष्य टकराते हैं, और हर मोड़ पर वीरांश को अपनी शक्ति के साथ अपने क्रोध
पर भी नियंत्रण सीखना पड़ता है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती थी कि यदि नाग क्रोध में अंधा हुआ तो वह खुद नागलोक का विनाश कर देगा। अंततः वे अघोरनाथ के किले तक पहुंचते हैं, जहां एक भयंकर युद्ध होता है। नाग अपनी पूरी ताकत से काले नाग राक्षस से भिड़ता है। आसमान बिजली से भर जाता है, धरती फटने लगती है और आर्या आखिरी पल में कालनेमी का सच पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के लिए लाइव प्रसारण कर देती है, जिससे मानव समाज को पता चल जाता है कि असली दुश्मन कौन है। इसी बीच कालनेमी नागमणि की शक्ति से खुद को देवता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच के कारण शक्ति उस पर उल्टी पड़ती है और वह खुद उसी अंधेरे में समा जाता है जिसे उसने पैदा किया था। वीरांश नागमणि को वापस नागलोक ले आता है, लेकिन युद्ध में वह लगभग अपनी जान गंवा देता है। नागराज वासुकी की आत्मा प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि अब नागलोक का नया राजा वही है। मगर वीरांश सत्ता नहीं, बल्कि संतुलन चुनता है और तय करता है कि अब नागलोक और मानव दुनिया के बीच एक नया पुल बनेगा, ताकि नफरत की जगह समझ और सुरक्षा हो। आर्या नागलोक की पहली मानव संरक्षक बनती है और दोनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां पहला कांड इतिहास बन जाता है और नाग एक रक्षक किंवदंती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंतिम दृश्य में कहीं दूर एक टूटी हुई नागमणि का छोटा सा टुकड़ा फिर से चमक उठता है, संकेत देता है कि अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अगली लड़ाई और भी भयानक होगी। नागजिल्ला नागलोक का पहला कांड की कहानी एक ही लंबे प्रवाह में यूं खुलती है। नागलोक, जो मानव दुनिया से परे धरती के गर्भ में बसा एक रहस्यमयी, चमकते मणियों से आलोकित, प्राचीन मंत्रों और इच्छाधारी नागनागिनों की सभ्यता से भरा संसार है, जहां सहस्राब्दियों से शांति, अनुशासन और नागराज वासुकी के न्यायपूर्ण शासन का संतुलन बना हुआ था। वहीं नागलोक की शक्ति का केंद्र था दिव्य नागमणि, जो जीवन, रक्षा और समय के संतुलन को साधे रखती थी। और इसी नागमणि की रक्षा के लिए जन्मा था वीर नाग योद्धा वीरांश, जिसे भविष्यवाणी में नाग कहा गया था। एक ऐसा नाग जो मानव और नाग दोनों रूपों में अपार शक्ति रखता था और जो संकट के समय नागलोक का अंतिम रक्षक बनेगा। लेकिन शांति के इस युग में ही जन्म ले रहा था पहला महापाप, पहला कांड, जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी। कहानी तब मोड़ लेती है जब नागलोक के ही एक महत्वाकांक्षी मंत्री कालनेमी को नागमणि की शक्ति पर लालच आ जाता है। उसे लगता है कि नागराज वासुकी कमजोर हो चुके हैं और यदि नागमणि उसके हाथ लग जाए तो वह समय और मृत्यु तक पर शासन कर सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया के एक काले तांत्रिक अघोरनाथ से मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचता है, जिसके तहत वह नागलोक की सीमाओं को तोड़कर पहली बार मानवों को नागलोक तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। बदले में अघोरनाथ को अमरता का वरदान देने का वादा करता है और यहीं से शुरू होता है नागलोक का पहला कांड, जब अमावस्या की रात नागमणि की रक्षा करने वाले प्राचीन नाग योद्धा धोखे से मारे जाते हैं। मंदिर जलाया जाता है और नागमणि चुरा ली जाती है। इस हमले में नागराज वासुकी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मरते मरते वीरांश को सच्चाई बताते हैं कि कालनेमी ही गद्दार है और उसे हर हाल में नागमणि वापस लानी होगी, नहीं तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। इसी क्षण वीरांश की शक्तियां पूर्ण रूप से जाग उठती हैं और वह पहली बार नाग के रूप में विशाल, अग्नि सी चमकती आंखों और बिजली जैसी गति वाले महावीर नाग में बदल जाता है। लेकिन वह समझ जाता है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और त्याग से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया में प्रवेश करता है, जहां उसकी मुलाकात होती है आर्या नाम की निडर पत्रकार से, जो अघोरनाथ के रहस्य में काले अनुष्ठानों की जांच कर रही होती है और जिसने अपने परिवार को एक रहस्यमय नाग हमले में खोया था। दोनों पहले एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि वही हमला कालनेमी की योजना का हिस्सा था, ताकि मानव
और नाग के बीच नफरत पैदा हो और कोई उसकी साजिश न समझ पाए। आर्या को जब पता चलता है कि वीरांश नागलोक का रक्षक है तो वह उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ नागों की नहीं बल्कि मानवता की भी बन चुकी होती है। उधर कालनेमी नागमणि की शक्ति से नागलोक में अंधेरा फैलाने लगता है, नदियां सूखने लगती हैं, धरती कांपती है और हजारों निर्दोष नाग बीमार होकर मरने लगते हैं। अघोरनाथ अमरता के करीब पहुंच जाता है और एक विशाल काले नाग राक्षस का रूप धारण कर लेता है। वीरांश और आर्या कई खतरनाक यात्राओं से गुजरते हैं, कभी मृत नाग योद्धाओं की आत्माओं से भरे जंगल, कभी समय के द्वार जहां अतीत और भविष्य टकराते हैं, और हर मोड़ पर वीरांश को अपनी शक्ति के साथ अपने क्रोध पर भी नियंत्रण सीखना पड़ता है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती थी कि यदि नाग क्रोध में अंधा हुआ तो वह खुद नागलोक का विनाश कर देगा। अंततः वे अघोरनाथ के किले तक पहुंचते हैं, जहां एक भयंकर युद्ध होता है। नाग अपनी पूरी ताकत से काले नाग राक्षस से भिड़ता है, आसमान बिजली से भर जाता है, धरती फटने लगती है और आर्या आखिरी पल में कालनेमी का सच पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के लिए लाइव प्रसारण कर देती है, जिससे मानव समाज को पता चल जाता है कि असली दुश्मन कौन है। इसी बीच कालनेमी नागमणि की शक्ति से खुद को देवता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच के कारण शक्ति उस पर उल्टी पड़ती है और वह खुद उसी अंधेरे में समा जाता है जिसे उसने पैदा किया था। वीरांश नागमणि को वापस नागलोक ले आता है, लेकिन युद्ध में वह लगभग अपनी जान गंवा देता है। नागराज वासुकी की आत्मा प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि अब नागलोक का नया राजा वही है। मगर वीरांश सत्ता नहीं बल्कि संतुलन चुनता है और तय करता है कि अब नागलोक और मानव दुनिया के बीच एक नया पुल बनेगा, ताकि नफरत की जगह समझ और सुरक्षा हो। आर्या नागलोक की पहली मानव संरक्षक बनती है और दोनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां पहला कांड इतिहास बन जाता है और नाग एक रक्षक किंवदंती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंतिम दृश्य में कहीं दूर एक टूटी हुई नागमणि का छोटा सा टुकड़ा फिर से चमक उठता है, संकेत देता है कि अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अगली लड़ाई और भी भयानक होगी। नागजिल्ला नागलोक का पहला कांड की कहानी एक ही लंबे प्रवाह में यूं खुलती है। नागलोक, जो मानव दुनिया से परे धरती के गर्भ में बसा एक रहस्यमयी चमकते मणियों से आलोकित, प्राचीन मंत्रों और इच्छाधारी नागनागिनों की सभ्यता से भरा संसार है, जहां सहस्राब्दियों से शांति, अनुशासन और नागराज वासुकी के न्यायपूर्ण शासन का संतुलन बना हुआ था। वहीं नागलोक की शक्ति का केंद्र था दिव्य नागमणि, जो जीवन, रक्षा और समय के संतुलन को साधे रखती थी। और इसी नागमणि की रक्षा के लिए जन्मा था वीर नाग योद्धा वीरांश, जिसे भविष्यवाणी में नाग कहा गया था। एक ऐसा नाग जो मानव और नाग दोनों रूपों में अपार शक्ति रखता था और जो संकट के समय नागलोक का अंतिम रक्षक बनेगा। लेकिन शांति के इस युग में ही जन्म ले रहा था पहला महापाप, पहला कांड, जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी। कहानी तब मोड़ लेती है जब नागलोक के ही एक महत्वाकांक्षी मंत्री कालनेमी को नागमणि की शक्ति पर लालच आ जाता है। उसे लगता है कि नागराज वासुकी कमजोर हो चुके हैं और यदि नागमणि उसके हाथ लग जाए तो वह समय और मृत्यु तक पर शासन कर सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया के एक काले तांत्रिक अघोरनाथ से मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचता है, जिसके तहत वह नागलोक की सीमाओं को तोड़कर पहली बार मानवों को नागलोक तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। बदले में अघोरनाथ को अमरता का वरदान देने का वादा करता है और यहीं से शुरू होता है नागलोक का पहला कांड, जब अमावस्या की रात नागमणि की रक्षा करने वाले प्राचीन नाग योद्धा धोखे से मारे जाते हैं। मंदिर जलाया जाता है और नागमणि चुरा ली जाती है। इस हमले में नागराज वासुकी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मरते मरते वीरांश को सच्चाई बताते हैं
कि कालनेमी ही गद्दार है और उसे हर हाल में नागमणि वापस लानी होगी। नहीं तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। इसी क्षण वीरांश की शक्तियां पूर्ण रूप से जाग उठती हैं और वह पहली बार नाग के रूप में विशाल, अग्नि सी चमकती आंखों और बिजली जैसी गति वाले महावीर नाग में बदल जाता है। लेकिन वह समझ जाता है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और त्याग से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया में प्रवेश करता है जहां उसकी मुलाकात होती है आर्या नाम की निडर पत्रकार से, जो अघोरनाथ के रहस्य में काले अनुष्ठानों की जांच कर रही होती है और जिसने अपने परिवार को एक रहस्यमय नाग हमले में खोया था। दोनों पहले एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि वही हमला कालनेमी की योजना का हिस्सा था, ताकि मानव और नाग के बीच नफरत पैदा हो और कोई उसकी साजिश न समझ पाए। आर्या को जब पता चलता है कि वीरांश नागलोक का रक्षक है, तो वह उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ नागों की नहीं, बल्कि मानवता की भी बन चुकी होती है। उधर कालनेमी नागमणि की शक्ति से नागलोक में अंधेरा फैलाने लगता है, नदियां सूखने लगती हैं, धरती कांपती है और हजारों निर्दोष नाग बीमार होकर मरने लगते हैं। अघोरनाथ अमरता के करीब पहुंच जाता है और एक विशाल काले नाग राक्षस का रूप धारण कर लेता है। वीरांश और आर्या कई खतरनाक यात्राओं से गुजरते हैं, कभी मृत नाग योद्धाओं की आत्माओं से भरे जंगल, कभी समय के द्वार जहां अतीत और भविष्य टकराते हैं, और हर मोड़ पर वीरांश को अपनी शक्ति के साथ अपने क्रोध पर भी नियंत्रण सीखना पड़ता है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती थी कि यदि नाग क्रोध में अंधा हुआ तो वह खुद नागलोक का विनाश कर देगा। अंततः वे अघोरनाथ के किले तक पहुंचते हैं, जहां एक भयंकर युद्ध होता है। नाग अपनी पूरी ताकत से काले नाग राक्षस से भिड़ता है, आसमान बिजली से भर जाता है, धरती फटने लगती है और आर्या आखिरी पल में कालनेमी का सच पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के लिए लाइव प्रसारण कर देती है, जिससे मानव समाज को पता चल जाता है कि असली दुश्मन कौन है। इसी बीच कालनेमी नागमणि की शक्ति से खुद को देवता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच के कारण शक्ति उस पर उल्टी पड़ती है और वह खुद उसी अंधेरे में समा जाता है जिसे उसने पैदा किया था। वीरांश नागमणि को वापस नागलोक ले आता है, लेकिन युद्ध में वह लगभग अपनी जान गंवा देता है। नागराज वासुकी की आत्मा प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि अब नागलोक का नया राजा वही है। मगर वीरांश सत्ता नहीं, बल्कि संतुलन चुनता है और तय करता है कि अब नागलोक और मानव दुनिया के बीच एक नया पुल बनेगा, ताकि नफरत की जगह समझ और सुरक्षा हो। आर्या नागलोक की पहली मानव संरक्षक बनती है और दोनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां पहला कांड इतिहास बन जाता है और नाग एक रक्षक किंवदंती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंतिम दृश्य में कहीं दूर एक टूटी हुई नागमणि का छोटा सा टुकड़ा फिर से चमक उठता है, संकेत देता है कि अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अगली लड़ाई और भी भयानक होगी। नागजिल्ला नागलोक का पहला कांड की कहानी एक ही लंबे प्रवाह में यूं खुलती है। नागलोक, जो मानव दुनिया से परे धरती के गर्भ में बसा एक रहस्यमय, चमकते मणियों से आलोकित, प्राचीन मंत्रों और इच्छाधारी नागनागिनों की सभ्यता से भरा संसार है, जहां सहस्राब्दियों से शांति, अनुशासन और नागराज वासुकी के न्यायपूर्ण शासन का संतुलन बना हुआ था। वहीं नागलोक की शक्ति का केंद्र था दिव्य नागमणि, जो जीवन, रक्षा और समय के संतुलन को साधे रखती थी। और इसी नागमणि की रक्षा के लिए जन्मा था वीर नाग योद्धा वीरांश, जिसे भविष्यवाणी में नाग कहा गया था। एक ऐसा नाग जो मानव और नाग दोनों रूपों में अपार शक्ति रखता था और जो संकट के समय नागलोक का अंतिम रक्षक बनेगा। लेकिन शांति के इस युग में ही जन्म ले रहा था पहला महापाप, पहला कांड, जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी। कहानी तब मोड़ लेती है
जब नागलोक के ही एक महत्वाकांक्षी मंत्री कालनेमी को नागमणि की शक्ति पर लालच आ जाता है। उसे लगता है कि नागराज वासुकी कमजोर हो चुके हैं और यदि नागमणि उसके हाथ लग जाए तो वह समय और मृत्यु तक पर शासन कर सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया के एक काले तांत्रिक अघोरनाथ से मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचता है, जिसके तहत वह नागलोक की सीमाओं को तोड़कर पहली बार मानवों को नागलोक तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। बदले में अघोरनाथ को अमरता का वरदान देने का वादा करता है और यहीं से शुरू होता है नागलोक का पहला कांड, जब अमावस्या की रात नागमणि की रक्षा करने वाले प्राचीन नाग योद्धा धोखे से मारे जाते हैं। मंदिर जलाया जाता है और नागमणि चुरा ली जाती है। इस हमले में नागराज वासुकी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मरते मरते वीरांश को सच्चाई बताते हैं कि कालनेमी ही गद्दार है और उसे हर हाल में नागमणि वापस लानी होगी, नहीं तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। इसी क्षण वीरांश की शक्तियां पूर्ण रूप से जाग उठती हैं और वह पहली बार नाग के रूप में विशाल, अग्नि सी चमकती आंखों और बिजली जैसी गति वाले महावीर नाग में बदल जाता है। लेकिन वह समझ जाता है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और त्याग से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया में प्रवेश करता है, जहां उसकी मुलाकात होती है आर्या नाम की निडर पत्रकार से, जो अघोरनाथ के रहस्य में काले अनुष्ठानों की जांच कर रही होती है और जिसने अपने परिवार को एक रहस्यमय नाग हमले में खोया था। दोनों पहले एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि वही हमला कालनेमी की योजना का हिस्सा था, ताकि मानव और नाग के बीच नफरत पैदा हो और कोई उसकी साजिश न समझ पाए। आर्या को जब पता चलता है कि वीरांश नागलोक का रक्षक है, तो वह उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ नागों की नहीं, बल्कि मानवता की भी बन चुकी होती है। उधर कालनेमी नागमणि की शक्ति से नागलोक में अंधेरा फैलाने लगता है, नदियां सूखने लगती हैं, धरती कांपती है और हजारों निर्दोष नाग बीमार होकर मरने लगते हैं। अघोरनाथ अमरता के करीब पहुंच जाता है और एक विशाल काले नाग राक्षस का रूप धारण कर लेता है। वीरांश और आर्या कई खतरनाक यात्राओं से गुजरते हैं, कभी मृत नाग योद्धाओं की आत्माओं से भरे जंगल, कभी समय के द्वार जहां अतीत और भविष्य टकराते हैं, और हर मोड़ पर वीरांश को अपनी शक्ति के साथ अपने क्रोध पर भी नियंत्रण सीखना पड़ता है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती थी कि यदि नाग क्रोध में अंधा हुआ तो वह खुद नागलोक का विनाश कर देगा। अंततः वे अघोरनाथ के किले तक पहुंचते हैं, जहां एक भयंकर युद्ध होता है। नाग अपनी पूरी ताकत से काले नाग राक्षस से भिड़ता है, आसमान बिजली से भर जाता है, धरती फटने लगती है और आर्या आखिरी पल में कालनेमी का सच पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के लिए लाइव प्रसारण कर देती है, जिससे मानव समाज को पता चल जाता है कि असली दुश्मन कौन है। इसी बीच कालनेमी नागमणि की शक्ति से खुद को देवता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच के कारण शक्ति उस पर उल्टी पड़ती है और वह खुद उसी अंधेरे में समा जाता है जिसे उसने पैदा किया था। वीरांश नागमणि को वापस नागलोक ले आता है, लेकिन युद्ध में वह लगभग अपनी जान गंवा देता है। नागराज वासुकी की आत्मा प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि अब नागलोक का नया राजा वही है। मगर वीरांश सत्ता नहीं, बल्कि संतुलन चुनता है और तय करता है कि अब नागलोक और मानव दुनिया के बीच एक नया पुल बनेगा, ताकि नफरत की जगह समझ और सुरक्षा हो। आर्या नागलोक की पहली मानव संरक्षक बनती है और दोनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां पहला कांड इतिहास बन जाता है और नाग एक रक्षक किंवदंती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंतिम दृश्य में कहीं दूर एक टूटी हुई नागमणि का छोटा सा टुकड़ा फिर से चमक उठता है, संकेत देता है कि अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अगली लड़ाई और भी भयानक होगी। नागजिल्ला नागलोक का पहला कांड की कहानी एक ही लंबे प्रवाह में यूं खुलती है। नागलोक, जो मानव दुनिया से परे धरती के गर्भ में बसा एक रहस्यमयी
चमकते मणियों से आलोकित, प्राचीन मंत्रों और इच्छाधारी नागनागिनों की सभ्यता से भरा संसार है, जहाँ सहस्राब्दियों से शांति, अनुशासन और नागराज वासुकी के न्यायपूर्ण शासन का संतुलन बना हुआ था। वहीं नागलोक की शक्ति का केंद्र था दिव्य नागमणि, जो जीवन, रक्षा और समय के संतुलन को साधे रखती थी। और इसी नागमणि की रक्षा के लिए जन्मा था वीर नाग योद्धा वीरांश, जिसे भविष्यवाणी में नाग कहा गया था। एक ऐसा नाग जो मानव और नाग दोनों रूपों में अपार शक्ति रखता था और जो संकट के समय नागलोक का अंतिम रक्षक बनेगा। लेकिन शांति के इस युग में ही जन्म ले रहा था पहला महापाप, पहला कांड, जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी। कहानी तब मोड़ लेती है जब नागलोक के ही एक महत्वाकांक्षी मंत्री कालनेमी को नागमणि की शक्ति पर लालच आ जाता है। उसे लगता है कि नागराज वासुकी कमजोर हो चुके हैं और यदि नागमणि उसके हाथ लग जाए तो वह समय और मृत्यु तक पर शासन कर सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया के एक काले तांत्रिक अघोरनाथ से मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचता है, जिसके तहत वह नागलोक की सीमाओं को तोड़कर पहली बार मानवों को नागलोक तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। बदले में अघोरनाथ को अमरता का वरदान देने का वादा करता है और यहीं से शुरू होता है नागलोक का पहला कांड, जब अमावस्या की रात नागमणि की रक्षा करने वाले प्राचीन नाग योद्धा धोखे से मारे जाते हैं। मंदिर जलाया जाता है और नागमणि चुरा ली जाती है। इस हमले में नागराज वासुकी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मरते मरते वीरांश को सच्चाई बताते हैं कि कालनेमी ही गद्दार है और उसे हर हाल में नागमणि वापस लानी होगी, नहीं तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। इसी क्षण वीरांश की शक्तियां पूर्ण रूप से जाग उठती हैं और वह पहली बार नाग के रूप में विशाल, अग्नि सी चमकती आंखों और बिजली जैसी गति वाले महावीर नाग में बदल जाता है। लेकिन वह समझ जाता है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और त्याग से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया में प्रवेश करता है, जहां उसकी मुलाकात होती है आर्या नाम की निडर पत्रकार से, जो अघोरनाथ के रहस्य में काले अनुष्ठानों की जांच कर रही होती है और जिसने अपने परिवार को एक रहस्यमय नाग हमले में खोया था। दोनों पहले एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि वही हमला कालनेमी की योजना का हिस्सा था, ताकि मानव और नाग के बीच नफरत पैदा हो और कोई उसकी साजिश न समझ पाए। आर्या को जब पता चलता है कि वीरांश नागलोक का रक्षक है, तो वह उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ नागों की नहीं, बल्कि मानवता की भी बन चुकी होती है। उधर कालनेमी नागमणि की शक्ति से नागलोक में अंधेरा फैलाने लगता है, नदियां सूखने लगती हैं, धरती कांपती है और हजारों निर्दोष नाग बीमार होकर मरने लगते हैं। अघोरनाथ अमरता के करीब पहुंच जाता है और एक विशाल काले नाग राक्षस का रूप धारण कर लेता है। वीरांश और आर्या कई खतरनाक यात्राओं से गुजरते हैं, कभी मृत नाग योद्धाओं की आत्माओं से भरे जंगल, कभी समय के द्वार जहां अतीत और भविष्य टकराते हैं, और हर मोड़ पर वीरांश को अपनी शक्ति के साथ अपने क्रोध पर भी नियंत्रण सीखना पड़ता है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती थी कि यदि नाग क्रोध में अंधा हुआ तो वह खुद नागलोक का विनाश कर देगा। अंततः वे अघोरनाथ के किले तक पहुंचते हैं, जहां एक भयंकर युद्ध होता है। नाग अपनी पूरी ताकत से काले नाग राक्षस से भिड़ता है, आसमान बिजली से भर जाता है, धरती फटने लगती है और आर्या आखिरी पल में कालनेमी का सच पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के लिए लाइव प्रसारण कर देती है, जिससे मानव समाज को पता चल जाता है कि असली दुश्मन कौन है। इसी बीच कालनेमी नागमणि की शक्ति से खुद को देवता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच के कारण शक्ति उस पर उल्टी पड़ती है और वह खुद उसी अंधेरे में समा जाता है जिसे उसने पैदा किया था। वीरांश नागमणि को वापस नागलोक ले आता है, लेकिन युद्ध में वह लगभग अपनी जान गंवा देता है। नागराज वासुकी की आत्मा प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि अब नागलोक का
नया राजा वही है, मगर वीरांश सत्ता नहीं बल्कि संतुलन चुनता है और तय करता है कि अब नागलोक और मानव दुनिया के बीच एक नया पुल बनेगा ताकि नफरत की जगह समझ और सुरक्षा हो। आर्या नागलोक की पहली मानव संरक्षक बनती है और दोनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां पहला कांड इतिहास बन जाता है और नाग एक रक्षक किंवदंती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंतिम दृश्य में कहीं दूर एक टूटी हुई नागमणि का छोटा सा टुकड़ा फिर से चमक उठता है, संकेत देता है कि अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अगली लड़ाई और भी भयानक होगी। नागजिल्ला नागलोक का पहला कांड की कहानी एक ही लंबे प्रवाह में यूं खुलती है। नागलोक, जो मानव दुनिया से परे धरती के गर्भ में बसा एक रहस्यमयी, चमकते मणियों से आलोकित, प्राचीन मंत्रों और इच्छाधारी नागनागिनों की सभ्यता से भरा संसार है, जहां सहस्राब्दियों से शांति, अनुशासन और नागराज वासुकी के न्यायपूर्ण शासन का संतुलन बना हुआ था। वहीं नागलोक की शक्ति का केंद्र था दिव्य नागमणि, जो जीवन, रक्षा और समय के संतुलन को साधे रखती थी। और इसी नागमणि की रक्षा के लिए जन्मा था वीर नाग योद्धा वीरांश, जिसे भविष्यवाणी में नाग कहा गया था। एक ऐसा नाग जो मानव और नाग दोनों रूपों में अपार शक्ति रखता था और जो संकट के समय नागलोक का अंतिम रक्षक बनेगा। लेकिन शांति के इस युग में ही जन्म ले रहा था पहला महापाप, पहला कांड, जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी। कहानी तब मोड़ लेती है जब नागलोक के ही एक महत्वाकांक्षी मंत्री कालनेमी को नागमणि की शक्ति पर लालच आ जाता है। उसे लगता है कि नागराज वासुकी कमजोर हो चुके हैं और यदि नागमणि उसके हाथ लग जाए तो वह समय और मृत्यु तक पर शासन कर सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया के एक काले तांत्रिक अघोरनाथ से मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचता है, जिसके तहत वह नागलोक की सीमाओं को तोड़कर पहली बार मानवों को नागलोक तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। बदले में अघोरनाथ को अमरता का वरदान देने का वादा करता है और यहीं से शुरू होता है नागलोक का पहला कांड, जब अमावस्या की रात नागमणि की रक्षा करने वाले प्राचीन नाग योद्धा धोखे से मारे जाते हैं। मंदिर जलाया जाता है और नागमणि चुरा ली जाती है। इस हमले में नागराज वासुकी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मरते मरते वीरांश को सच्चाई बताते हैं कि कालनेमी ही गद्दार है और उसे हर हाल में नागमणि वापस लानी होगी, नहीं तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। इसी क्षण वीरांश की शक्तियां पूर्ण रूप से जाग उठती हैं और वह पहली बार नाग के रूप में विशाल, अग्नि सी चमकती आंखों और बिजली जैसी गति वाले महावीर नाग में बदल जाता है। लेकिन वह समझ जाता है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और त्याग से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया में प्रवेश करता है, जहां उसकी मुलाकात होती है आर्या नाम की निडर पत्रकार से, जो अघोरनाथ के रहस्य में काले अनुष्ठानों की जांच कर रही होती है और जिसने अपने परिवार को एक रहस्यमय नाग हमले में खोया था। दोनों पहले एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि वही हमला कालनेमी की योजना का हिस्सा था, ताकि मानव और नाग के बीच नफरत पैदा हो और कोई उसकी साजिश न समझ पाए। आर्या को जब पता चलता है कि वीरांश नागलोक का रक्षक है तो वह उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ नागों की नहीं बल्कि मानवता की भी बन चुकी होती है। उधर कालनेमी नागमणि की शक्ति से नागलोक में अंधेरा फैलाने लगता है, नदियां सूखने लगती हैं, धरती कांपती है और हजारों निर्दोष नाग बीमार होकर मरने लगते हैं। अघोरनाथ अमरता के करीब पहुंच जाता है और एक विशाल काले नाग राक्षस का रूप धारण कर लेता है। वीरांश और आर्या कई खतरनाक यात्राओं से गुजरते हैं, कभी मृत नाग योद्धाओं की आत्माओं से भरे जंगल, कभी समय के द्वार जहां अतीत और भविष्य टकराते हैं। और हर मोड़ पर वीरांश को अपनी शक्ति के साथ अपने क्रोध पर भी नियंत्रण सीखना पड़ता है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती थी कि यदि नाग क्रोध में अंधा हुआ तो वह खुद नागलोक का विनाश कर देगा।
अंततः वे अघोरनाथ के किले तक पहुंचते हैं, जहां एक भयंकर युद्ध होता है। नाग अपनी पूरी ताकत से काले नाग राक्षस से भिड़ता है। आसमान बिजली से भर जाता है, धरती फटने लगती है और आर्या आखिरी पल में कालनेमी का सच पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के लिए लाइव प्रसारण कर देती है, जिससे मानव समाज को पता चल जाता है कि असली दुश्मन कौन है। इसी बीच कालनेमी नागमणि की शक्ति से खुद को देवता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच के कारण शक्ति उस पर उल्टी पड़ती है और वह खुद उसी अंधेरे में समा जाता है जिसे उसने पैदा किया था। वीरांश नागमणि को वापस नागलोक ले आता है, लेकिन युद्ध में वह लगभग अपनी जान गंवा देता है। नागराज वासुकी की आत्मा प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि अब नागलोक का नया राजा वही है। मगर वीरांश सत्ता नहीं, बल्कि संतुलन चुनता है और तय करता है कि अब नागलोक और मानव दुनिया के बीच एक नया पुल बनेगा, ताकि नफरत की जगह समझ और सुरक्षा हो। आर्या नागलोक की पहली मानव संरक्षक बनती है और दोनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां पहला कांड इतिहास बन जाता है और नाग एक रक्षक किंवदंती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंतिम दृश्य में कहीं दूर एक टूटी हुई नागमणि का छोटा सा टुकड़ा फिर से चमक उठता है, संकेत देता है कि अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अगली लड़ाई और भी भयानक होगी। नागजिल्ला नागलोक का पहला कांड की कहानी एक ही लंबे प्रवाह में यूं खुलती है। नागलोक, जो मानव दुनिया से परे धरती के गर्भ में बसा एक रहस्यमयी, चमकते मणियों से आलोकित, प्राचीन मंत्रों और इच्छाधारी नागनागिनों की सभ्यता से भरा संसार है, जहां सहस्राब्दियों से शांति, अनुशासन और नागराज वासुकी के न्यायपूर्ण शासन का संतुलन बना हुआ था। वहीं नागलोक की शक्ति का केंद्र था दिव्य नागमणि, जो जीवन, रक्षा और समय के संतुलन को साधे रखती थी। और इसी नागमणि की रक्षा के लिए जन्मा था वीर नाग योद्धा वीरांश, जिसे भविष्यवाणी में नाग कहा गया था। एक ऐसा नाग जो मानव और नाग दोनों रूपों में अपार शक्ति रखता था और जो संकट के समय नागलोक का अंतिम रक्षक बनेगा। लेकिन शांति के इस युग में ही जन्म ले रहा था पहला महापाप, पहला कांड, जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी। कहानी तब मोड़ लेती है जब नागलोक के ही एक महत्वाकांक्षी मंत्री कालनेमी को नागमणि की शक्ति पर लालच आ जाता है। उसे लगता है कि नागराज वासुकी कमजोर हो चुके हैं और यदि नागमणि उसके हाथ लग जाए तो वह समय और मृत्यु तक पर शासन कर सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया के एक काले तांत्रिक अघोरनाथ से मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचता है, जिसके तहत वह नागलोक की सीमाओं को तोड़कर पहली बार मानवों को नागलोक तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। बदले में अघोरनाथ को अमरता का वरदान देने का वादा करता है और यहीं से शुरू होता है नागलोक का पहला कांड, जब अमावस्या की रात नागमणि की रक्षा करने वाले प्राचीन नाग योद्धा धोखे से मारे जाते हैं। मंदिर जलाया जाता है और नागमणि चुरा ली जाती है। इस हमले में नागराज वासुकी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मरते मरते वीरांश को सच्चाई बताते हैं कि कालनेमी ही गद्दार है और उसे हर हाल में नागमणि वापस लानी होगी, नहीं तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। इसी क्षण वीरांश की शक्तियां पूर्ण रूप से जाग उठती हैं और वह पहली बार नाग के रूप में विशाल, अग्नि सी चमकती आंखों और बिजली जैसी गति वाले महावीर नाग में बदल जाता है। लेकिन वह समझ जाता है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और त्याग से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया में प्रवेश करता है, जहां उसकी मुलाकात होती है आर्या नाम की निडर पत्रकार से, जो अघोरनाथ के रहस्य में काले अनुष्ठानों की जांच कर रही होती है और जिसने अपने परिवार को एक रहस्यमय नाग हमले में खोया था। दोनों पहले एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि वही हमला कालनेमी की योजना का हिस्सा था, ताकि मानव और नाग के बीच नफरत पैदा हो और कोई उसकी साजिश न समझ पाए।
आर्या को जब पता चलता है कि वीरांश नागलोक का रक्षक है तो वह उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ नागों की नहीं बल्कि मानवता की भी बन चुकी होती है। उधर कालनेमी नागमणि की शक्ति से नागलोक में अंधेरा फैलाने लगता है, नदियां सूखने लगती हैं, धरती कांपती है और हजारों निर्दोष नाग बीमार होकर मरने लगते हैं। अघोरनाथ अमरता के करीब पहुंच जाता है और एक विशाल काले नाग राक्षस का रूप धारण कर लेता है। वीरांश और आर्या कई खतरनाक यात्राओं से गुजरते हैं, कभी मृत नाग योद्धाओं की आत्माओं से भरे जंगल, कभी समय के द्वार जहां अतीत और भविष्य टकराते हैं, और हर मोड़ पर वीरांश को अपनी शक्ति के साथ अपने क्रोध पर भी नियंत्रण सीखना पड़ता है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती थी कि यदि नाग क्रोध में अंधा हुआ तो वह खुद नागलोक का विनाश कर देगा। अंततः वे अघोरनाथ के किले तक पहुंचते हैं, जहां एक भयंकर युद्ध होता है। नाग अपनी पूरी ताकत से काले नाग राक्षस से भिड़ता है, आसमान बिजली से भर जाता है, धरती फटने लगती है और आर्या आखिरी पल में कालनेमी का सच पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के लिए लाइव प्रसारण कर देती है, जिससे मानव समाज को पता चल जाता है कि असली दुश्मन कौन है। इसी बीच कालनेमी नागमणि की शक्ति से खुद को देवता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच के कारण शक्ति उस पर उल्टी पड़ती है और वह खुद उसी अंधेरे में समा जाता है जिसे उसने पैदा किया था। वीरांश नागमणि को वापस नागलोक ले आता है, लेकिन युद्ध में वह लगभग अपनी जान गंवा देता है। नागराज वासुकी की आत्मा प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि अब नागलोक का नया राजा वही है। मगर वीरांश सत्ता नहीं बल्कि संतुलन चुनता है और तय करता है कि अब नागलोक और मानव दुनिया के बीच एक नया पुल बनेगा, ताकि नफरत की जगह समझ और सुरक्षा हो। आर्या नागलोक की पहली मानव संरक्षक बनती है और दोनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां पहला कांड इतिहास बन जाता है और नाग एक रक्षक किंवदंती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंतिम दृश्य में कहीं दूर एक टूटी हुई नागमणि का छोटा सा टुकड़ा फिर से चमक उठता है, संकेत देता है कि अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अगली लड़ाई और भी भयानक होगी। नागजिल्ला नागलोक का पहला कांड की कहानी एक ही लंबे प्रवाह में यूं खुलती है। नागलोक, जो मानव दुनिया से परे धरती के गर्भ में बसा एक रहस्यमयी, चमकते मणियों से आलोकित, प्राचीन मंत्रों और इच्छाधारी नागनागिनों की सभ्यता से भरा संसार है, जहां सहस्राब्दियों से शांति, अनुशासन और नागराज वासुकी के न्यायपूर्ण शासन का संतुलन बना हुआ था। वहीं नागलोक की शक्ति का केंद्र था दिव्य नागमणि, जो जीवन, रक्षा और समय के संतुलन को साधे रखती थी। और इसी नागमणि की रक्षा के लिए जन्मा था वीर नाग योद्धा वीरांश, जिसे भविष्यवाणी में नाग कहा गया था। एक ऐसा नाग जो मानव और नाग दोनों रूपों में अपार शक्ति रखता था और जो संकट के समय नागलोक का अंतिम रक्षक बनेगा। लेकिन शांति के इस युग में ही जन्म ले रहा था पहला महापाप, पहला कांड, जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी। कहानी तब मोड़ लेती है जब नागलोक के ही एक महत्वाकांक्षी मंत्री कालनेमी को नागमणि की शक्ति पर लालच आ जाता है। उसे लगता है कि नागराज वासुकी कमजोर हो चुके हैं और यदि नागमणि उसके हाथ लग जाए तो वह समय और मृत्यु तक पर शासन कर सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया के एक काले तांत्रिक अघोरनाथ से मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचता है, जिसके तहत वह नागलोक की सीमाओं को तोड़कर पहली बार मानवों को नागलोक तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। बदले में अघोरनाथ को अमरता का वरदान देने का वादा करता है और यहीं से शुरू होता है नागलोक का पहला कांड, जब अमावस्या की रात नागमणि की रक्षा करने वाले प्राचीन नाग योद्धा धोखे से मारे जाते हैं। मंदिर जलाया जाता है और नागमणि चुरा ली जाती है। इस हमले में नागराज वासुकी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मरते मरते वीरांश को सच्चाई बताते हैं कि कालनेमी ही गद्दार है और उसे हर हाल में नागमणि वापस लानी होगी।
नहीं तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। इसी क्षण वीरांश की शक्तियां पूर्ण रूप से जाग उठती हैं और वह पहली बार नाग के रूप में विशाल, अग्नि सी चमकती आंखों और बिजली जैसी गति वाले महावीर नाग में बदल जाता है। लेकिन वह समझ जाता है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और त्याग से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया में प्रवेश करता है जहां उसकी मुलाकात होती है आर्या नाम की निडर पत्रकार से, जो अघोरनाथ के रहस्य में काले अनुष्ठानों की जांच कर रही होती है और जिसने अपने परिवार को एक रहस्यमय नाग हमले में खोया था। दोनों पहले एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि वही हमला कालनेमी की योजना का हिस्सा था, ताकि मानव और नाग के बीच नफरत पैदा हो और कोई उसकी साजिश न समझ पाए। आर्या को जब पता चलता है कि वीरांश नागलोक का रक्षक है, तो वह उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ नागों की नहीं, बल्कि मानवता की भी बन चुकी होती है। उधर कालनेमी नागमणि की शक्ति से नागलोक में अंधेरा फैलाने लगता है, नदियां सूखने लगती हैं, धरती कांपती है और हजारों निर्दोष नाग बीमार होकर मरने लगते हैं। अघोरनाथ अमरता के करीब पहुंच जाता है और एक विशाल काले नाग राक्षस का रूप धारण कर लेता है। वीरांश और आर्या कई खतरनाक यात्राओं से गुजरते हैं, कभी मृत नाग योद्धाओं की आत्माओं से भरे जंगल, कभी समय के द्वार जहां अतीत और भविष्य टकराते हैं, और हर मोड़ पर वीरांश को अपनी शक्ति के साथ अपने क्रोध पर भी नियंत्रण सीखना पड़ता है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती थी कि यदि नाग क्रोध में अंधा हुआ तो वह खुद नागलोक का विनाश कर देगा। अंततः वे अघोरनाथ के किले तक पहुंचते हैं, जहां एक भयंकर युद्ध होता है। नाग अपनी पूरी ताकत से काले नाग राक्षस से भिड़ता है, आसमान बिजली से भर जाता है, धरती फटने लगती है और आर्या आखिरी पल में कालनेमी का सच पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के लिए लाइव प्रसारण कर देती है, जिससे मानव समाज को पता चल जाता है कि असली दुश्मन कौन है। इसी बीच कालनेमी नागमणि की शक्ति से खुद को देवता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच के कारण शक्ति उस पर उल्टी पड़ती है और वह खुद उसी अंधेरे में समा जाता है जिसे उसने पैदा किया था। वीरांश नागमणि को वापस नागलोक ले आता है, लेकिन युद्ध में वह लगभग अपनी जान गंवा देता है। नागराज वासुकी की आत्मा प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि अब नागलोक का नया राजा वही है। मगर वीरांश सत्ता नहीं, बल्कि संतुलन चुनता है और तय करता है कि अब नागलोक और मानव दुनिया के बीच एक नया पुल बनेगा, ताकि नफरत की जगह समझ और सुरक्षा हो। आर्या नागलोक की पहली मानव संरक्षक बनती है और दोनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां पहला कांड इतिहास बन जाता है और नाग एक रक्षक किंवदंती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंतिम दृश्य में कहीं दूर एक टूटी हुई नागमणि का छोटा सा टुकड़ा फिर से चमक उठता है, संकेत देता है कि अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अगली लड़ाई और भी भयानक होगी। नागजिल्ला नागलोक का पहला कांड की कहानी एक ही लंबे प्रवाह में यूं खुलती है। नागलोक, जो मानव दुनिया से परे धरती के गर्भ में बसा एक रहस्यमय, चमकते मणियों से आलोकित, प्राचीन मंत्रों और इच्छाधारी नागनागिनों की सभ्यता से भरा संसार है, जहां सहस्राब्दियों से शांति, अनुशासन और नागराज वासुकी के न्यायपूर्ण शासन का संतुलन बना हुआ था। वहीं नागलोक की शक्ति का केंद्र था दिव्य नागमणि, जो जीवन, रक्षा और समय के संतुलन को साधे रखती थी। और इसी नागमणि की रक्षा के लिए जन्मा था वीर नाग योद्धा वीरांश, जिसे भविष्यवाणी में नाग कहा गया था। एक ऐसा नाग जो मानव और नाग दोनों रूपों में अपार शक्ति रखता था और जो संकट के समय नागलोक का अंतिम रक्षक बनेगा। लेकिन शांति के इस युग में ही जन्म ले रहा था पहला महापाप, पहला कांड, जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी। कहानी तब मोड़ लेती है जब नागलोक के ही एक महत्वाकांक्षी मंत्री कालनेमी को नागमणि की शक्ति पर लालच आ जाता है। उसे लगता है कि नागराज वासुकी कमजोर हो चुके हैं,
और यदि नागमणि उसके हाथ लग जाए तो वह समय और मृत्यु तक पर शासन कर सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया के एक काले तांत्रिक अघोरनाथ से मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचता है, जिसके तहत वह नागलोक की सीमाओं को तोड़कर पहली बार मानवों को नागलोक तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। बदले में अघोरनाथ को अमरता का वरदान देने का वादा करता है, और यहीं से शुरू होता है नागलोक का पहला कांड, जब अमावस्या की रात नागमणि की रक्षा करने वाले प्राचीन नाग योद्धा धोखे से मारे जाते हैं। मंदिर जलाया जाता है और नागमणि चुरा ली जाती है। इस हमले में नागराज वासुकी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मरते मरते वीरांश को सच्चाई बताते हैं कि कालनेमी ही गद्दार है और उसे हर हाल में नागमणि वापस लानी होगी, नहीं तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। इसी क्षण वीरांश की शक्तियां पूर्ण रूप से जाग उठती हैं और वह पहली बार नाग के रूप में विशाल, अग्नि सी चमकती आंखों और बिजली जैसी गति वाले महावीर नाग में बदल जाता है। लेकिन वह समझ जाता है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और त्याग से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया में प्रवेश करता है, जहां उसकी मुलाकात होती है आर्या नाम की निडर पत्रकार से, जो अघोरनाथ के रहस्य में काले अनुष्ठानों की जांच कर रही होती है और जिसने अपने परिवार को एक रहस्यमयी नाग हमले में खोया था। दोनों पहले एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि वही हमला कालनेमी की योजना का हिस्सा था, ताकि मानव और नाग के बीच नफरत पैदा हो और कोई उसकी साजिश न समझ पाए। आर्या को जब पता चलता है कि वीरांश नागलोक का रक्षक है, तो वह उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ नागों की नहीं, बल्कि मानवता की भी बन चुकी होती है। उधर कालनेमी नागमणि की शक्ति से नागलोक में अंधेरा फैलाने लगता है, नदियां सूखने लगती हैं, धरती कांपती है और हजारों निर्दोष नाग बीमार होकर मरने लगते हैं। अघोरनाथ अमरता के करीब पहुंच जाता है और एक विशाल काले नाग राक्षस का रूप धारण कर लेता है। वीरांश और आर्या कई खतरनाक यात्राओं से गुजरते हैं, कभी मृत नाग योद्धाओं की आत्माओं से भरे जंगल, कभी समय के द्वार जहां अतीत और भविष्य टकराते हैं, और हर मोड़ पर वीरांश को अपनी शक्ति के साथ अपने क्रोध पर भी नियंत्रण सीखना पड़ता है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती थी कि यदि नाग क्रोध में अंधा हुआ तो वह खुद नागलोक का विनाश कर देगा। अंततः वे अघोरनाथ के किले तक पहुंचते हैं, जहां एक भयंकर युद्ध होता है। नाग अपनी पूरी ताकत से काले नाग राक्षस से भिड़ता है, आसमान बिजली से भर जाता है, धरती फटने लगती है और आर्या आखिरी पल में कालनेमी का सच पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के लिए लाइव प्रसारण कर देती है, जिससे मानव समाज को पता चल जाता है कि असली दुश्मन कौन है। इसी बीच कालनेमी नागमणि की शक्ति से खुद को देवता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच के कारण शक्ति उस पर उल्टी पड़ती है और वह खुद उसी अंधेरे में समा जाता है जिसे उसने पैदा किया था। वीरांश नागमणि को वापस नागलोक ले आता है, लेकिन युद्ध में वह लगभग अपनी जान गंवा देता है। नागराज वासुकी की आत्मा प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि अब नागलोक का नया राजा वही है। मगर वीरांश सत्ता नहीं, बल्कि संतुलन चुनता है और तय करता है कि अब नागलोक और मानव दुनिया के बीच एक नया पुल बनेगा, ताकि नफरत की जगह समझ और सुरक्षा हो। आर्या नागलोक की पहली मानव संरक्षक बनती है और दोनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां पहला कांड इतिहास बन जाता है और नाग एक रक्षक किंवदंती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंतिम दृश्य में कहीं दूर एक टूटी हुई नागमणि का छोटा सा टुकड़ा फिर से चमक उठता है, संकेत देता है कि अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अगली लड़ाई और भी भयानक होगी। नागजिल्ला नागलोक का पहला कांड की कहानी एक ही लंबे प्रवाह में यूं खुलती है। नागलोक, जो मानव दुनिया से परे धरती के गर्भ में बसा एक रहस्यमयी, चमकते मणियों से आलोकित, प्राचीन मंत्रों और इच्छाधारी नागनागिनों की सभ्यता से भरा संसार है, जहां सहस्राब्दियों से शांति,
अनुशासन और नागराज वासुकी के न्यायपूर्ण शासन का संतुलन बना हुआ था, वहीं नागलोक की शक्ति का केंद्र था दिव्य नागमणि, जो जीवन, रक्षा और समय के संतुलन को साधे रखती थी। और इसी नागमणि की रक्षा के लिए जन्मा था वीर नाग योद्धा वीरांश, जिसे भविष्यवाणी में नाग कहा गया था। एक ऐसा नाग जो मानव और नाग दोनों रूपों में अपार शक्ति रखता था और जो संकट के समय नागलोक का अंतिम रक्षक बनेगा। लेकिन शांति के इस युग में ही जन्म ले रहा था पहला महापाप, पहला कांड, जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी। कहानी तब मोड़ लेती है जब नागलोक के ही एक महत्वाकांक्षी मंत्री कालनेमी को नागमणि की शक्ति पर लालच आ जाता है। उसे लगता है कि नागराज वासुकी कमजोर हो चुके हैं और यदि नागमणि उसके हाथ लग जाए तो वह समय और मृत्यु तक पर शासन कर सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया के एक काले तांत्रिक अघोरनाथ से मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचता है, जिसके तहत वह नागलोक की सीमाओं को तोड़कर पहली बार मानवों को नागलोक तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। बदले में अघोरनाथ को अमरता का वरदान देने का वादा करता है और यहीं से शुरू होता है नागलोक का पहला कांड, जब अमावस्या की रात नागमणि की रक्षा करने वाले प्राचीन नाग योद्धा धोखे से मारे जाते हैं। मंदिर जलाया जाता है और नागमणि चुरा ली जाती है। इस हमले में नागराज वासुकी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मरते मरते वीरांश को सच्चाई बताते हैं कि कालनेमी ही गद्दार है और उसे हर हाल में नागमणि वापस लानी होगी, नहीं तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। इसी क्षण वीरांश की शक्तियां पूर्ण रूप से जाग उठती हैं और वह पहली बार नाग के रूप में विशाल, अग्नि सी चमकती आंखों और बिजली जैसी गति वाले महावीर नाग में बदल जाता है। लेकिन वह समझ जाता है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और त्याग से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया में प्रवेश करता है, जहां उसकी मुलाकात होती है आर्या नाम की निडर पत्रकार से, जो अघोरनाथ के रहस्य में काले अनुष्ठानों की जांच कर रही होती है और जिसने अपने परिवार को एक रहस्यमय नाग हमले में खोया था। दोनों पहले एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि वही हमला कालनेमी की योजना का हिस्सा था, ताकि मानव और नाग के बीच नफरत पैदा हो और कोई उसकी साजिश न समझ पाए। आर्या को जब पता चलता है कि वीरांश नागलोक का रक्षक है तो वह उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ नागों की नहीं, बल्कि मानवता की भी बन चुकी होती है। उधर कालनेमी नागमणि की शक्ति से नागलोक में अंधेरा फैलाने लगता है, नदियां सूखने लगती हैं, धरती कांपती है और हजारों निर्दोष नाग बीमार होकर मरने लगते हैं। अघोरनाथ अमरता के करीब पहुंच जाता है और एक विशाल काले नाग राक्षस का रूप धारण कर लेता है। वीरांश और आर्या कई खतरनाक यात्राओं से गुजरते हैं, कभी मृत नाग योद्धाओं की आत्माओं से भरे जंगल, कभी समय के द्वार जहां अतीत और भविष्य टकराते हैं, और हर मोड़ पर वीरांश को अपनी शक्ति के साथ अपने क्रोध पर भी नियंत्रण सीखना पड़ता है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती थी कि यदि नाग क्रोध में अंधा हुआ तो वह खुद नागलोक का विनाश कर देगा। अंततः वे अघोरनाथ के किले तक पहुंचते हैं, जहां एक भयंकर युद्ध होता है। नाग अपनी पूरी ताकत से काले नाग राक्षस से भिड़ता है, आसमान बिजली से भर जाता है, धरती फटने लगती है और आर्या आखिरी पल में कालनेमी का सच पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के लिए लाइव प्रसारण कर देती है, जिससे मानव समाज को पता चल जाता है कि असली दुश्मन कौन है। इसी बीच कालनेमी नागमणि की शक्ति से खुद को देवता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच के कारण शक्ति उस पर उल्टी पड़ती है और वह खुद उसी अंधेरे में समा जाता है जिसे उसने पैदा किया था। वीरांश नागमणि को वापस नागलोक ले आता है, लेकिन युद्ध में वह लगभग अपनी जान गंवा देता है। नागराज वासुकी की आत्मा प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि अब नागलोक का नया राजा वही है। मगर वीरांश सत्ता नहीं,
बल्कि संतुलन चुनता है और तय करता है कि अब नागलोक और मानव दुनिया के बीच एक नया पुल बनेगा ताकि नफरत की जगह समझ और सुरक्षा हो। आर्या नागलोक की पहली मानव संरक्षक बनती है और दोनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां पहला कांड इतिहास बन जाता है और नाग एक रक्षक किंवदंती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंतिम दृश्य में कहीं दूर एक टूटी हुई नागमणि का छोटा सा टुकड़ा फिर से चमक उठता है, संकेत देता है कि अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अगली लड़ाई और भी भयानक होगी। नागजिल्ला नागलोक का पहला कांड की कहानी एक ही लंबे प्रवाह में यूं खुलती है। नागलोक, जो मानव दुनिया से परे धरती के गर्भ में बसा एक रहस्यमयी, चमकते मणियों से आलोकित, प्राचीन मंत्रों और इच्छाधारी नागनागिनों की सभ्यता से भरा संसार है, जहां सहस्राब्दियों से शांति, अनुशासन और नागराज वासुकी के न्यायपूर्ण शासन का संतुलन बना हुआ था। वहीं नागलोक की शक्ति का केंद्र था दिव्य नागमणि, जो जीवन, रक्षा और समय के संतुलन को साधे रखती थी। और इसी नागमणि की रक्षा के लिए जन्मा था वीर नाग योद्धा वीरांश, जिसे भविष्यवाणी में नाग कहा गया था। एक ऐसा नाग जो मानव और नाग दोनों रूपों में अपार शक्ति रखता था और जो संकट के समय नागलोक का अंतिम रक्षक बनेगा। लेकिन शांति के इस युग में ही जन्म ले रहा था पहला महापाप, पहला कांड, जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी। कहानी तब मोड़ लेती है जब नागलोक के ही एक महत्वाकांक्षी मंत्री कालनेमी को नागमणि की शक्ति पर लालच आ जाता है। उसे लगता है कि नागराज वासुकी कमजोर हो चुके हैं और यदि नागमणि उसके हाथ लग जाए तो वह समय और मृत्यु तक पर शासन कर सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया के एक काले तांत्रिक अघोरनाथ से मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचता है, जिसके तहत वह नागलोक की सीमाओं को तोड़कर पहली बार मानवों को नागलोक तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। बदले में अघोरनाथ को अमरता का वरदान देने का वादा करता है और यहीं से शुरू होता है नागलोक का पहला कांड, जब अमावस्या की रात नागमणि की रक्षा करने वाले प्राचीन नाग योद्धा धोखे से मारे जाते हैं। मंदिर जलाया जाता है और नागमणि चुरा ली जाती है। इस हमले में नागराज वासुकी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मरते मरते वीरांश को सच्चाई बताते हैं कि कालनेमी ही गद्दार है और उसे हर हाल में नागमणि वापस लानी होगी, नहीं तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। इसी क्षण वीरांश की शक्तियां पूर्ण रूप से जाग उठती हैं और वह पहली बार नाग के रूप में विशाल, अग्नि सी चमकती आंखों और बिजली जैसी गति वाले महावीर नाग में बदल जाता है। लेकिन वह समझ जाता है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और त्याग से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया में प्रवेश करता है, जहां उसकी मुलाकात होती है आर्या नाम की निडर पत्रकार से, जो अघोरनाथ के रहस्य में काले अनुष्ठानों की जांच कर रही होती है और जिसने अपने परिवार को एक रहस्यमय नाग हमले में खोया था। दोनों पहले एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि वही हमला कालनेमी की योजना का हिस्सा था, ताकि मानव और नाग के बीच नफरत पैदा हो और कोई उसकी साजिश न समझ पाए। आर्या को जब पता चलता है कि वीरांश नागलोक का रक्षक है, तो वह उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ नागों की नहीं, बल्कि मानवता की भी बन चुकी होती है। उधर कालनेमी नागमणि की शक्ति से नागलोक में अंधेरा फैलाने लगता है, नदियां सूखने लगती हैं, धरती कांपती है और हजारों निर्दोष नाग बीमार होकर मरने लगते हैं। अघोरनाथ अमरता के करीब पहुंच जाता है और एक विशाल काले नाग राक्षस का रूप धारण कर लेता है। वीरांश और आर्या कई खतरनाक यात्राओं से गुजरते हैं, कभी मृत नाग योद्धाओं की आत्माओं से भरे जंगल, कभी समय के द्वार जहां अतीत और भविष्य टकराते हैं, और हर मोड़ पर वीरांश को अपनी शक्ति के साथ अपने क्रोध पर भी नियंत्रण सीखना पड़ता है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती थी कि यदि नाग क्रोध में अंधा हुआ तो वह खुद नागलोक का विनाश कर देगा। अंततः वे अघोरनाथ के किले तक पहुंचते हैं, जहां एक भयंकर युद्ध होता है।
नाग अपनी पूरी ताकत से काले नाग राक्षस से भिड़ता है। आसमान बिजली से भर जाता है, धरती फटने लगती है और आर्या आखिरी पल में कालनेमी का सच पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के लिए लाइव प्रसारण कर देती है, जिससे मानव समाज को पता चल जाता है कि असली दुश्मन कौन है। इसी बीच कालनेमी नागमणि की शक्ति से खुद को देवता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच के कारण शक्ति उस पर उल्टी पड़ती है और वह खुद उसी अंधेरे में समा जाता है जिसे उसने पैदा किया था। वीरांश नागमणि को वापस नागलोक ले आता है, लेकिन युद्ध में वह लगभग अपनी जान गंवा देता है। नागराज वासुकी की आत्मा प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि अब नागलोक का नया राजा वही है। मगर वीरांश सत्ता नहीं बल्कि संतुलन चुनता है और तय करता है कि अब नागलोक और मानव दुनिया के बीच एक नया पुल बनेगा ताकि नफरत की जगह समझ और सुरक्षा हो। आर्या नागलोक की पहली मानव संरक्षक बनती है और दोनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां पहला कांड इतिहास बन जाता है और नाग एक रक्षक किंवदंती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंतिम दृश्य में कहीं दूर एक टूटी हुई नागमणि का छोटा सा टुकड़ा फिर से चमक उठता है, संकेत देता है कि अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अगली लड़ाई और भी भयानक होगी। नागजिल्ला नागलोक का पहला कांड की कहानी एक ही लंबे प्रवाह में यूं खुलती है। नागलोक, जो मानव दुनिया से परे धरती के गर्भ में बसा एक रहस्यमयी, चमकते मणियों से आलोकित, प्राचीन मंत्रों और इच्छाधारी नागनागिनों की सभ्यता से भरा संसार है, जहां सहस्राब्दियों से शांति, अनुशासन और नागराज वासुकी के न्यायपूर्ण शासन का संतुलन बना हुआ था। वहीं नागलोक की शक्ति का केंद्र था दिव्य नागमणि, जो जीवन, रक्षा और समय के संतुलन को साधे रखती थी। और इसी नागमणि की रक्षा के लिए जन्मा था वीर नाग योद्धा वीरांश, जिसे भविष्यवाणी में नाग कहा गया था। एक ऐसा नाग जो मानव और नाग दोनों रूपों में अपार शक्ति रखता था और जो संकट के समय नागलोक का अंतिम रक्षक बनेगा। लेकिन शांति के इस युग में ही जन्म ले रहा था पहला महापाप, पहला कांड, जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी। कहानी तब मोड़ लेती है जब नागलोक के ही एक महत्वाकांक्षी मंत्री कालनेमी को नागमणि की शक्ति पर लालच आ जाता है। उसे लगता है कि नागराज वासुकी कमजोर हो चुके हैं और यदि नागमणि उसके हाथ लग जाए तो वह समय और मृत्यु तक पर शासन कर सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया के एक काले तांत्रिक अघोरनाथ से मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचता है, जिसके तहत वह नागलोक की सीमाओं को तोड़कर पहली बार मानवों को नागलोक तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। बदले में अघोरनाथ को अमरता का वरदान देने का वादा करता है और यहीं से शुरू होता है नागलोक का पहला कांड, जब अमावस्या की रात नागमणि की रक्षा करने वाले प्राचीन नाग योद्धा धोखे से मारे जाते हैं। मंदिर जलाया जाता है और नागमणि चुरा ली जाती है। इस हमले में नागराज वासुकी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मरते मरते वीरांश को सच्चाई बताते हैं कि कालनेमी ही गद्दार है और उसे हर हाल में नागमणि वापस लानी होगी, नहीं तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। इसी क्षण वीरांश की शक्तियां पूर्ण रूप से जाग उठती हैं और वह पहली बार नाग के रूप में विशाल, अग्नि सी चमकती आंखों और बिजली जैसी गति वाले महावीर नाग में बदल जाता है। लेकिन वह समझ जाता है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और त्याग से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया में प्रवेश करता है, जहां उसकी मुलाकात होती है आर्या नाम की निडर पत्रकार से, जो अघोरनाथ के रहस्य में काले अनुष्ठानों की जांच कर रही होती है और जिसने अपने परिवार को एक रहस्यमयी नाग हमले में खोया था। दोनों पहले एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि वही हमला कालनेमी की योजना का हिस्सा था, ताकि मानव और नाग के बीच नफरत पैदा हो और कोई उसकी साजिश न समझ पाए। आर्या को जब पता चलता है कि वीरांश नागलोक का रक्षक है तो वह उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ नागों की नहीं
बल्कि मानवता की भी बन चुकी होती है। उधर कालनेमी नागमणि की शक्ति से नागलोक में अंधेरा फैलाने लगता है, नदियां सूखने लगती हैं, धरती कांपती है और हजारों निर्दोष नाग बीमार होकर मरने लगते हैं। अघोरनाथ अमरता के करीब पहुंच जाता है और एक विशाल काले नाग राक्षस का रूप धारण कर लेता है। वीरांश और आर्या कई खतरनाक यात्राओं से गुजरते हैं, कभी मृत नाग योद्धाओं की आत्माओं से भरे जंगल, कभी समय के द्वार जहां अतीत और भविष्य टकराते हैं, और हर मोड़ पर वीरांश को अपनी शक्ति के साथ अपने क्रोध पर भी नियंत्रण सीखना पड़ता है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती थी कि यदि नाग क्रोध में अंधा हुआ तो वह खुद नागलोक का विनाश कर देगा। अंततः वे अघोरनाथ के किले तक पहुंचते हैं, जहां एक भयंकर युद्ध होता है। नाग अपनी पूरी ताकत से काले नाग राक्षस से भिड़ता है, आसमान बिजली से भर जाता है, धरती फटने लगती है और आर्या आखिरी पल में कालनेमी का सच पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के लिए लाइव प्रसारण कर देती है, जिससे मानव समाज को पता चल जाता है कि असली दुश्मन कौन है। इसी बीच कालनेमी नागमणि की शक्ति से खुद को देवता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच के कारण शक्ति उस पर उल्टी पड़ती है और वह खुद उसी अंधेरे में समा जाता है जिसे उसने पैदा किया था। वीरांश नागमणि को वापस नागलोक ले आता है, लेकिन युद्ध में वह लगभग अपनी जान गंवा देता है। नागराज वासुकी की आत्मा प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि अब नागलोक का नया राजा वही है। मगर वीरांश सत्ता नहीं, बल्कि संतुलन चुनता है और तय करता है कि अब नागलोक और मानव दुनिया के बीच एक नया पुल बनेगा, ताकि नफरत की जगह समझ और सुरक्षा हो। आर्या नागलोक की पहली मानव संरक्षक बनती है और दोनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां पहला कांड इतिहास बन जाता है और नाग एक रक्षक किंवदंती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंतिम दृश्य में कहीं दूर एक टूटी हुई नागमणि का छोटा सा टुकड़ा फिर से चमक उठता है, संकेत देता है कि अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अगली लड़ाई और भी भयानक होगी। नागजिल्ला नागलोक का पहला कांड की कहानी एक ही लंबे प्रवाह में यूं खुलती है। नागलोक, जो मानव दुनिया से परे धरती के गर्भ में बसा एक रहस्यमयी, चमकते मणियों से आलोकित, प्राचीन मंत्रों और इच्छाधारी नागनागिनों की सभ्यता से भरा संसार है, जहां सहस्राब्दियों से शांति, अनुशासन और नागराज वासुकी के न्यायपूर्ण शासन का संतुलन बना हुआ था। वहीं नागलोक की शक्ति का केंद्र था दिव्य नागमणि, जो जीवन, रक्षा और समय के संतुलन को साधे रखती थी। और इसी नागमणि की रक्षा के लिए जन्मा था वीर नाग योद्धा वीरांश, जिसे भविष्यवाणी में नाग कहा गया था। एक ऐसा नाग जो मानव और नाग दोनों रूपों में अपार शक्ति रखता था और जो संकट के समय नागलोक का अंतिम रक्षक बनेगा। लेकिन शांति के इस युग में ही जन्म ले रहा था पहला महापाप, पहला कांड, जिसकी आहट किसी ने नहीं सुनी। कहानी तब मोड़ लेती है जब नागलोक के ही एक महत्वाकांक्षी मंत्री कालनेमी को नागमणि की शक्ति पर लालच आ जाता है। उसे लगता है कि नागराज वासुकी कमजोर हो चुके हैं और यदि नागमणि उसके हाथ लग जाए तो वह समय और मृत्यु तक पर शासन कर सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया के एक काले तांत्रिक अघोरनाथ से मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचता है, जिसके तहत वह नागलोक की सीमाओं को तोड़कर पहली बार मानवों को नागलोक तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। बदले में अघोरनाथ को अमरता का वरदान देने का वादा करता है और यहीं से शुरू होता है नागलोक का पहला कांड, जब अमावस्या की रात नागमणि की रक्षा करने वाले प्राचीन नाग योद्धा धोखे से मारे जाते हैं। मंदिर जलाया जाता है और नागमणि चुरा ली जाती है। इस हमले में नागराज वासुकी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और मरते मरते वीरांश को सच्चाई बताते हैं कि कालनेमी ही गद्दार है और उसे हर हाल में नागमणि वापस लानी होगी, नहीं तो नागलोक नष्ट हो जाएगा। इसी क्षण वीरांश की शक्तियां पूर्ण रूप से जाग उठती हैं और वह पहली बार नाग के रूप में विशाल
अग्नि सी चमकती आंखों और बिजली जैसी गति वाले महावीर नाग में बदल जाता है। लेकिन वह समझ जाता है कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और त्याग से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। इसलिए वह मानव दुनिया में प्रवेश करता है, जहां उसकी मुलाकात होती है आर्या नाम की निडर पत्रकार से, जो अघोरनाथ के रहस्य में काले अनुष्ठानों की जांच कर रही होती है और जिसने अपने परिवार को एक रहस्यमय नाग हमले में खोया था। दोनों पहले एक दूसरे पर शक करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आता है कि वही हमला कालनेमी की योजना का हिस्सा था, ताकि मानव और नाग के बीच नफरत पैदा हो और कोई उसकी साजिश न समझ पाए। आर्या को जब पता चलता है कि वीरांश नागलोक का रक्षक है, तो वह उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ नागों की नहीं, बल्कि मानवता की भी बन चुकी होती है। उधर कालनेमी नागमणि की शक्ति से नागलोक में अंधेरा फैलाने लगता है, नदियां सूखने लगती हैं, धरती कांपती है और हजारों निर्दोष नाग बीमार होकर मरने लगते हैं। अघोरनाथ अमरता के करीब पहुंच जाता है और एक विशाल काले नाग राक्षस का रूप धारण कर लेता है। वीरांश और आर्या कई खतरनाक यात्राओं से गुजरते हैं, कभी मृत नाग योद्धाओं की आत्माओं से भरे जंगल, कभी समय के द्वार जहां अतीत और भविष्य टकराते हैं, और हर मोड़ पर वीरांश को अपनी शक्ति के साथ अपने क्रोध पर भी नियंत्रण सीखना पड़ता है, क्योंकि भविष्यवाणी कहती थी कि यदि नाग क्रोध में अंधा हुआ तो वह खुद नागलोक का विनाश कर देगा। अंततः वे अघोरनाथ के किले तक पहुंचते हैं, जहां एक भयंकर युद्ध होता है। नाग अपनी पूरी ताकत से काले नाग राक्षस से भिड़ता है, आसमान बिजली से भर जाता है, धरती फटने लगती है और आर्या आखिरी पल में कालनेमी का सच पूरी दुनिया के सामने उजागर करने के लिए लाइव प्रसारण कर देती है, जिससे मानव समाज को पता चल जाता है कि असली दुश्मन कौन है। इसी बीच कालनेमी नागमणि की शक्ति से खुद को देवता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन लालच के कारण शक्ति उस पर उल्टी पड़ती है और वह खुद उसी अंधेरे में समा जाता है जिसे उसने पैदा किया था। वीरांश नागमणि को वापस नागलोक ले आता है, लेकिन युद्ध में वह लगभग अपनी जान गंवा देता है। नागराज वासुकी की आत्मा प्रकट होकर उसे आशीर्वाद देती है और कहती है कि अब नागलोक का नया राजा वही है। मगर वीरांश सत्ता नहीं, बल्कि संतुलन चुनता है और तय करता है कि अब नागलोक और मानव दुनिया के बीच एक नया पुल बनेगा, ताकि नफरत की जगह समझ और सुरक्षा हो। आर्या नागलोक की पहली मानव संरक्षक बनती है और दोनों मिलकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं, जहां पहला कांड इतिहास बन जाता है और नाग एक रक्षक किंवदंती। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अंतिम दृश्य में कहीं दूर एक टूटी हुई नागमणि का छोटा सा टुकड़ा फिर से चमक उठता है, संकेत देता है कि अंधेरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और अगली लड़ाई और भी भयानक होगी।